कल हमने आपको मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहिमहुल्लाह की इबारत के हवाले से बताया था और उस पर हमने चंद बातें आपको बताई थी, हाँ, नंबर वार करके, कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की इबारत जो पेश की जाती है उसमें इन्होंने कौन से हाथ का कमाल दिखाया, कौन सी नज़रबंदी का कमाल दिखाया, वो तो मैंने आपको कल बता दिया था। फिर उस पर मैंने आपको बताया था कि अगर ख़त्म, अच्छा इनके अंदर एक और आदत भी है जो आखिरी बात मैं कर रहा हूँ ख़त्म मौलाना नानोतवी के हवाले से। आखिर में जब ये लोग बिल्कुल लाचार हो जाते हैं ना, अभी मैंने आपको वो हवाले नहीं दिए कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवियों ने कितने बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा है, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। खुद अहमद रज़ा ने जब हुस्सामुल हरमैन लिखी ना, तो हुस्सामुल हरमैन के अंदर शुरू में अहमद रज़ा ने लिखा कि कासिम नानोतवी ये कहता है, तो बोला ये वही कासिम नानोतवी है जिसको नदवतुल उलमा का जो मोहतमिम था मौलाना मोहम्मद अली कानपुरी, वो हकीम उम्मत मोहम्मदिया का लक़ब देता था। यानी ये मान रहा है कि मौलाना नानोतवी को उस वक़्त हकीम उम्मत मोहम्मदिया का लक़ब मिल चुका था। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह अगर हम हवालों पे आ जाएं कि इनकी किताबों से भी ये बात साबित है और हमारी किताबों में भी ये बात मौजूद है कि ऐसे बरेलियों की मैं किताबों से अगर हवाला जात देने पे आ जाऊं तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में वो हवाला जात मेरे पास मौजूद हैं कि जिसमें वो उलमा जिनको बरेलवी अपने अकाबरीन में से समझते हैं, उन्होंने मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने अकाबरीन में से शुमार किया है या उनकी फ़ज़ाइल व मनाकिब बयान किए हैं बरेलवी उलमा ने भी। उस पर एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देखो, हम लोग अपना पैमाना फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई थी कि लोगों तुम्हारे दरमियान की जो लड़ाइयाँ हैं अपनी लड़ाइयों को नबी से हल करवाओ। नहीं समझ में आया? यानी इत्तिबाए सुन्नत को बीच में रखो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की वही को, कुरान मजीद को, आयात को, अहादीस मुबारका को, सुन्नत नबविया को सामने रखो और झगड़े हल करो। अगर हम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वाला हवाला या के हवाले से या उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली के हवाले से इस जंग में, इस लड़ाई में, इस इख्तिलाफ में अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सियत को, आपकी ज़ात मुबारका को बीच में रख कर अगर हम फैसला करना चाहें तो, और बरेलियों की किताबों की रोशनी में, तो बहुत आसानी से हो सकता है। बरेलवी सच्चे हैं या देवबंदी अपने दावों में? मैंने आपको दो लफ्ज़ों में एक मुख्तसर सी बात बोली है। कुरान की आयत है ना, फला व रब्बिका ला युमिनूना, तुम मोमिन नहीं हो सकते। फला व रब्बिका, कसम खा के कहा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम कैसी होगी? फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ए पैगंबर तेरे रब की कसम। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपना फैसला करवा ले। किस मसले में? फीमा शजरा बैनहुम, जो तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ है। किससे? युहक्किमूका, आपसे। ए पैगंबर आपसे फैसला करवाएंगे तो ये मोमिन हैं, और अगर ये आपसे फैसला नहीं करवाते तो ला युमिनूना। कि जितने भी मामला आते हैं ना, हम इनको यही कहते हैं कि उसमें आ जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और ज़ात पर आ जाओ, वहाँ से बात शुरू करते हैं। यहाँ झगड़ा है, एक तरफ उलमाए देवबंद की शख्सियत और ज़ात है और उसमें मौलाना कासिम नानोतवी हैं, दूसरी तरफ एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को रख लो, क्योंकि इसको आप बानी दारुल देवबंद कहते हैं। याद रखो, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी देवबंद नहीं है, मेरी बात को समझना, बानी दारुल देवबंद है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली थी, देवबंद की बुनियाद नहीं डाली। देवबंद तो एक शहर था, वहां रहने वाला हर शख्स देवबंदी था, जो जैसे कराची में रहने वाला हर शख्स कराचवी, अफगानिस्तान में रहने वाला अफगानी है। उससे यह लाजिम नहीं आता कि देवबंदियत कोई मसलक है, कोई मजहब है। वो अहलुस सुन्नत वल जमात के हिंदुस्तान में इशाअत का एक मरकजी इदारा था।
और किस दर्जे का वो मरकजी इदारा था, वो किस दर्जे का था, बहुत आसान सी बात है। एक बात तो ये याद रखो, तो मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को आप एक तरफ रखो और उसके मुकाबले में अहमद रज़ा की शख्सियत को एक तरफ रखो। अहमद रज़ा का दावा यह है कि मौलाना कासिम ननोतवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, और अहमद रज़ा के बारे में हम ये कहते हैं कि ये इसने गलत बोला है, इसने गलती की है। इस पर मैंने आपको कल एक जज का फैसला सुना दिया था कि आप उस जज के, वो जज बरेलवी मसलक की तरफ से एक जज है, उसका फैसला मैंने सुना दिया कि आप हमारी नहीं मानते, अपने जज की मान लो। आज मैं चाह रहा हूं कि इस मसले का, इस झगड़े का हल, आखिरी जो मेरी उन्वान है वो क्या है कि इस मसले का हल हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से करवा लें, आपकी ज़ात मुबारक से करवा लें, और उसमें मैं अपनी किताब को पेश करूं, ये भी मैं मुनासिब नहीं समझता। समझ में आ रही है बात? आप देखें, ये किताब है सीरत रसूल अरबी, सफ़ा नंबर 863। इस किताब का जो मुसन्निफ है अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली, ये ताज कंपनी कराची से ये किताब छपी है, और इस किताब के मुसन्निफ को बरेलवियों ने अपनी अकाबिर में से लिखा है। अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली को बरेलवियों ने अपने, समझ में आ रही है बात, किस में लिखा है? तो ये किसका अकाबिर हुआ? तो गोया ये उनका बंदा हुआ, हमारा। कोई कह सकता है कि तो अपने बंदे की किताब उठा के आप पढ़ लेते हो, फिर बोलते हो कि जना फलां ने ये लिखा है, तो हम अपने बंदे की किताब यहाँ पढ़ ही नहीं रहे। मैं कितने दिन से लगा हुआ हूँ, मैं अपनों की किताब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ बात आके रुक जाती है, वो लोगों के जहन में ये वसवसा डाल देते हैं। आपका बंदा था, सफ़ा नंबर क्या मैंने बताया आपको? 863। ये 863 सफ़े पे मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखते हैं उनके बारे में। मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, ऊपर रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है ना। ये एक हवाला, ये सीरत रसूल अरबी ताज कंपनी की है, ये दूसरी सीरत रसूल अरबी है। ये तो ताज कंपनी बरेली बोलेंगे, हमारी थोड़ी है। ताज कंपनी तो हुकूमत का इदारा था, पता नहीं किसका इदारा था, ये हमारा मकतबा ही नहीं है। तुमने अपने मकतबे की उठा के पढ़ ली। ताज कंपनी वाले देवबंदी हैं। ये ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह, उसी जज का मकतबा है। वो जो जज था ना पीर करम शाह, ये उनका मकतबा है ज़ियाउल कुरान। इसके कराची लाहौर में इदारे हैं, आप जाके मालूम कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इनका मसलक क्या है। हो गया? अब आ जाओ सीरत रसूल अरबी, इसमें सफ़ा 666 है, सफ़ा नंबर 666। वहाँ पे क्या था? मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी राहा लिखा था। क्या मतलब हुआ? रहमतुल्लाह अलैह। काफिर रहमतुल्लाह अलैह होता है? गुस्ताख, जो नबी की ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो, कादियानियों से बड़ा काफिर, यही कहा था ना इन्होंने। अच्छा, वो तो ताज कंपनी हमारा था ना, उसने राहा लिखा है। ये बरेलियों का इदारा है, इसने क्या लिखा हुआ? ये तो हमारा इदारा नहीं है ना। ताज कंपनी वाले ने तो फिर भी तुम्हारे लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी होगी। ये यहाँ कोई गुंजाइश है? ये तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत है, बरेलियों की किताब है। मौलवी अब्दुल हकीम शरफ कादरी, ये बरेलियों का बहुत बड़ा आलिम गुजरा लाहौर का, बरेलवी मसलक में, अब्दुल हकीम शरफ कादरी। ठीक है, कुतुबखाना इमाम अहमद रज़ा। ये लिखा है फ़ख्र अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूर बख्श तवक्कुली। इनका हुआ नहीं हुआ तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत? इनके अकाबिर अहले सुन्नत में से हुआ नहीं हुआ? जिस बंदे ने क्या लिखा है, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ फैज़ान मदीना, कराची आ जाओ। ये कौन सी किताब है? वही है कोई और है? हाँ जी, वही है। सफ़ा नंबर 743। ये क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर मौलाना मोहम्मद कासिम, कहीं रहमतुल्लाह अलैह है? ये किताब इन्होंने, इस किताब को छापा है ना, इस किताब को छापा है ना, तो इसमें रहमतुल्लाह अलैह कहाँ चला गया? एक सवाल है ना, रहमतुल्लाह अलैह कहाँ गया? उड़ा दिया गया। अपने हाथ का कमाल दिखाया और रहमतुल्लाह अलैह को उड़ा दिया। कोई पूछे आपने क्यों उड़ाया, तो इन्होंने हाशिया नीचे लगाया हुआ है। मैं आपको हाशिया पढ़ के सुनाता हूँ। सीरत रसूल, अब कोई कह सकता है कि असल में रहमतुल्लाह अलैह नहीं था, इन लोगों ने डाल दिया था, इन्होंने निकाल दिया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका जवाब नीचे आपको सुना रहा हूँ। सीरत रसूल अरबी के साबिका मतबूओं में यहाँ तकरीम के अल्फाज हैं। किसके? यानी इज्जत और शरफ वाले अल्फाज थे यहाँ पे।
लेकिन फ़िरक़े वहाबिया और उनके अकाबिरीन के रद्द पर किताब अनवार आफ्ताब सदाकत पर अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली की तकरीज़ मौजूद है, जिसमें आप फरमाते हैं कि फ़िरक़ा वहाबिया नज़दिया की तरदीद में ये मजमुआ बड़ा कारआमद है। और ये भी तारीफ़ फरमाया कि मुसन्निफ़ ने हर जगह अक़ीदा अहले सुन्नत ये वो, यानी चूँकि अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली ने इस फ़िरक़ा वहाबिया को बहुत बुरा भला कहा है, फलाना ढमकाना, इसलिए लिहाजा तकरीम के अल्फाज किताबत की गलती पर महमूल करते हुए हमने हज़फ कर दिए। ये वही है ना जिन्होंने मलफूजात में भी गड़बड़ की थी। फैज़ान मदीना, आप तो कहते हो कि ये फैज़ान मदीना वाले बेचारे किसी को कुछ नहीं बोलते, ये तो किसी को कुछ न बोलने वाले हैं। देख लो कुछ न बोलने वालों ने क्या किया है, किस कदर बेतौफीक है फ़कीहान बरेली, मैं इसको फ़कीहान के बजाय सफ़ीहान बोल दूँ, किस कदर बेतौफीक है सफ़ीहान बरेली, खुद तो बदलते नहीं किताबों को बदल देते हैं। चाहिए था कि बुजुर्ग के नज़रिए के मुताबिक अपने आप को तब्दील करते कि हम यार मौलाना कासिम नदवी को बुरा भला कह रहे हैं, वो तो बुरा आदमी नहीं था, क्योंकि उसको तो हमारी किताब में रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। इन्होंने इसके बजाय अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली के मुंह में किताब के अल्फाज ठोंस दिए कि जी रहमतुल्लाह अलैह इनसे गलती हुई है, ये रहमतुल्लाह अलैह नहीं होना चाहिए था, ये गलत आ गया। यार नूर बख्श तवक्कुली ने जो किताब छापी होगी तो वो तो अपनी जगह, ये तो नूर बख्श तवक्कुली ने तो नहीं छापी ना, ये तो ज़ियाउल कुरान ने छापी है, तो तुम्हारे मकतबे ने छापी हुई है, और नूर बख्श तवक्कुली की वफात के बाद छपी हुई है ये किताब। उन्होंने अगर किसी किताब में वहाबियों का रद्द कर दिया था तो इस किताब के छपते तक तो रद्द हो चुका था, फिर रहमतुल्लाह अलैह कैसे आ गया। यहां इस किताब से एक बात आपको पता चल गई, ये दावत इस्लामी वालों की, ये दावत इस्लामी तो ना हुई, दावत गैर इस्लामी हुई ना भाई। ये दावत इस्लामी है, हरकत इस्लामी है, तो ये दावत गैर इस्लामी हो गई या दावत बरियानी हो गई। हाँ जी मौलाना, मैं आगे आपको एक और वो बता रहा हूं, आगे इसका असल जो आपको पता चलेगा अभी आगे है, ये अभी तक बात पूरी समझ में नहीं आएगी आपको, बात के इख्तिताम पे आपको सारी बात समझ में आएगी। दावत इस्लामी ने इस बात पे तो मोहर लगा दी कि पहले अल्फाज मौजूद थे, और थे भी नूर बख्श तवक्कुली के अपने अल्फाज, माना है ना उसने। बाद में चूंकि उन्होंने फ़िरक़ा वहाबिया के खिलाफ लिख दिया था, लिहाजा हमने हटा दिए। इतना तो मान लिया कि अल्फाज भी नूर बख्श तवक्कुली के थे, और इतना भी मान लिया किसी वहाबी के डाले हुए भाई है ना। बाद में बोला वहाबियों ने बीच में आकर डाल दिया था, वहाबी तुम्हारे ज़ियाउल कुरान में घुस के चले गए, जाके इसमें डाल के आ गए, ये बोल देते। ये तो मान लिया कि अल्फाज भी नूर बख्श तवक्कुली के हैं, और ये भी मान लिया कि अल्फाज हमारी किताब में थे ना। अब आ जाते हैं इस बात को मैं आगे छेड़ता हूं, अब पीछे आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना नूर बख्श तवक्कुली के बारे में, हाँ जी, तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत है ना, इसमें नूर बख्श तवक्कुली को अपने अकाबिर में से शुमार किए, देख लिया। अब आ जाते हैं, हमारा उन्वान क्या था कि इस मसले पर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में क्या फ़ैसला फरमाया। अच्छा, ये बात भी मैं एक बात इससे पहले ये बता दूं कि बरेलियों का ये अकीदा है, फतावा रिजविया में भी लिखा हुआ है और बस्तुल बनान में, कि देवबंदियों को रहमतुल्लाह अलैह या मरहूम या ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कुफर है। समझ गए। अब अगर मौलाना नूर बख्श तवक्कुली की ये बात मान ली जाए तो नूर बख्श तवक्कुली पे कुफर का हुक्म लगता नहीं लगता। तो इन्होंने क्या किया कि नूर बख्श तवक्कुली के ऊपर ये डाल दिया कि जी उसने पहले लिखा था बाद में, हालांकि ये अनवार आफ्ताब सदाकत जिस किताब का ये तज़किरा कर रहा है ना कि नूर बख्श तवक्कुली के वहाँ दस्तखत मौजूद है, ये किताब इनकी अपनी है। तो जो तुम्हारी अपनी किताब है उस किताब पर हमारे रद्द में वो पेश की जा सकती है कि हमारी किताब पे उसके दस्तखत मौजूद हैं। ये बरेलियों का भी उसूल है कि जब आप फरीक के खिलाफ कोई दलील पेश करो ना तो उसकी मुसल्लमात में से पेश करो। मैं सच बोल रहा हूं, दलील क्या है कि क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि दलील क्या है, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये दलील है। और कोई पूछे कि मौलाना नूर बख्श तवक्कुली साहब जो है ना वो वहाबियों को काफिर कहते थे, दलील क्या है, वो हमारी किताब में लिखा हुआ है। भाई तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है तो उसको अपने पास रखो।
हमें तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि मौलाना कासिम नूती रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफ़ात के बाद भी छप रही है, और ये नूर बख्श तवक्कुली जगह जगह लिखा हुआ है। ये इस मैंने तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत भी आपको पढ़ के सुनाइए, वो भी और ये भी, इन दोनों में ये बात लिखी हुई है कि नूर बख्श तवक्कुली ये वो शख्स है जिसने 12 रबीउल अव्वल का नाम अंग्रेज़ गवर्नमेंट से ईद मिलादुन्नबी करवाया था। 12 रबीउल अव्वल का नाम 12 वफ़ात का नाम, पहले इसको 12 वफ़ात बोलते थे कि रबीउल अव्वल की 12 को नबी की वफ़ात हुई है। पहले सारा ज़माना इसको लोग 12 वफ़ात 12 वफ़ात 12 वफ़ात बोलते थे। इसका मतलब होता था कि वफ़ात नबी की वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल। इन्होंने अंग्रेज़ों को दरख्वास्त दी, लिखा हुआ है इसके अंदर, ये तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत में लिखा हुआ है कि चूँकि सरकारी कागज़ों में भी ये 12 वफ़ात लिखा हुआ था, तो अल्लामा साहब ने सरकारी कागज़ों में इसकी तस्हीह करवाई और वहाँ जाके इसको 12 वफ़ात करवा दिया। देख लो नूर बख्श तवक्कुली, आप ही की मसाइए जमीला से मुत्तहिदा हिंदो पाक में 12 वफ़ात के बजाय ईद मिलादुन्नबी की नाम से तातील होना करार पाई। तो हमारा नहीं हुआ है, तुम्हारा है भाई, सही है। 12 वफ़ात को क्या नाम दिलवाया? ये जो बरेलवी आजकल बोलते हैं ना, जो क्या है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। ये खुशियां किस बात पर मना रहे हैं? वफात पर है ना भाई, वफात पे खुशी है ना, क्योंकि ये 12 तारीख क्या थी, इसको क्या कहते थे? 12 वफात। इस 12 वफात को इन्होंने करवाया ईद मिलादुन्नबी। अच्छा, इसमें तो लिखे 12 वफात को ईद मिलादुन्नबी का, आपकी मसाइए जमीला से वो 12 वफात से ईद मिलादुन्नबी हो गई। लेकिन वो मसाइए जमीला आपने कहाँ की थी, कहाँ जाके आपने मसाइए जमीला की थी? वो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें मुकदमे में दावत इस्लामी वाले लिखते हैं कि आपने गवर्नमेंट के गजट में, पाकिस्तान बनने से पहले गवर्नमेंट के कागजात में आपने अपनी मेहनत से जाके गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी थी कि इसको 12 वफात हटा दो और क्या कर दो, ईद मिलादुन्नबी का नाम दे दो। क्या दे दो? लेकिन दावत इस्लामी वालों ने क्या ड्रामाबाजी की, वहां लिखा हुआ है 12 वफात से ईद मिलादुन्नबी करवाई। इन्होंने लिखा है 12 रबीउन नूर के लिए ईद मिलादुन्नबी का नाम मंजूर करवाया। 12 रबीउन नूर के लिए ईद मिलादुन्नबी का 12 वफात खत्म कर दिया, यहां पर 12 रबीउन नूर कर दिया। और उसने क्या होशियारी की, उसने ये नहीं बताया कि किससे मंजूर करवाया। उसने कहा मसाइए जमीला से ये हुआ, इसने कहा गवर्नमेंट से करवाया। जिनसे करवाया वो बता दिए, उसने कोई अल्लाह से दुआएं करके नहीं किया था, गवर्नमेंट से दरख्वास्त की थी। तो गोया ये ईद मिलादुन्नबी का तोहफा इनको कहां से मिला है? इनाम अंग्रेज से मिला है। नहीं समझ में आया? देखो ना, अंग्रेज को आपसे क्या खैर ख्वाही है? वो हमारे नबी को मानेगा? मानेगा तो मुसलमान होगा। वो नबी को मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम की मोहर लगाई थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुशरिकीन ने क्या कहा था सुलह के मौके पे कि ये रसूलुल्लाह हटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह करवाओ, क्योंकि अगर हम रसूलुल्लाह मान लें झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो काफिर हमसे इख्तिलाफ किस बात पे रखता है? उसका झगड़ा ये है कि वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को तो मानने को तैयार है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने को तैयार। तो अजीब बात नहीं है कि अंग्रेज को ईद मिलादुन्नबी करवाने की क्या जरूरत पेश आएगी? वो आपके नबी को जब मानेगा नहीं। अंग्रेज को इस बात का भी इदराक होगा कि 12 वफात, नबी की वफात के दिन मुसलमान खुशियां करेंगे। खुशी हो रही है ना, वफात के दिन खुशी होती है। तो अंग्रेज के नजरिए के बिल्कुल मुताबिक था, इसलिए उसने पास कर दिया। उनको तो चाहिए था ना, उनको तो नबी की वफात के दिन, पैदाइश के दिन खुशी तो नहीं करवानी थी, उनको तो वफात के दिन ही खुशी कर। उन्होंने कहा और अच्छी बात है कि जो वफात का दिन है ये लोग चाहते हैं हम उसी दिन खुशियां करें, तो हमारा इसमें क्या नुकसान है, करो। उसने पास कर दिया, ये बड़ी खुशी खुशी आ गए। अब आकर लोगों को कहते हैं ये जो हमने अंग्रेज से 12 वफात को ईद मिलादुन्नबी करवाया है ना, ये इब्लीस के सिवा सब खुशियां मना रहे हैं। इब्लीस के सिवा सब खुशियां मना रहे हैं। और भाई इब्लीस के सिवा कैसे वफात के दिन खुशी करना, ये कौन सा ईमान है कि जो नहीं करेगा वो इब्लीस है? ये कौन सा ईमान है? ये कहते हैं नहीं जी, असल बात ये है कि 12 वफात नबी की पैदाइश का भी दिन है, तो नबी की वफात का भी दिन है, तो लिहाजा दोनों दिन है, लिहाजा हम खुशी करते हैं, हम खुशी करते हैं।
बरेलवियों में उर्स का उसूल है। उर्स, इनके यहाँ उर्स होता है ना, बुजुर्गों का उर्स करते हैं। वो कौन से दिन करते हैं? पैदाइश के दिन, मरने के दिन? वफात के दिन उर्स करते हैं ना ये लोग। बुजुर्गों की वफात के दिन उर्स होता है। मुझे ये बताओ उर्स का माना क्या है? शादी। शादी में खुशी होती है, नाराजगी होती है? तो बुजुर्गों की वफात पे क्या कर रहे होते हैं ये? इनका उसूल है बुजुर्गों की वफात पे खुशियां मनाना। लिहाजा अगर ये नबी की वफात पे खुशी मनाते हैं तो इनके उसूल के मुताबिक है वो बात। ये बहाना कर ही नहीं सकते कि हम पैदाइश की खुशी मना रहे हैं। अगर ये पैदाइश की खुशी मनाते तो उसका नाम बर्थडे होता। क्या होता? हैप्पी बर्थडे टू यू होता, नहीं होता। भाई पैदाइश की खुशी को क्या कहते हैं? बर्थडे होता है ना, वो पैदाइश का दिन होता है। तो बर्थडे कौन से दिन होता है? पैदाइश वाले दिन होता है ना। ये वफात वाले दिन बर्थडे होता है, पैदाइश वाले दिन होता है। तो इनके यहाँ पैदाइश का दिन मनाने का उसूल ही नहीं है। इनके यहाँ उसूल ही बुजुर्गों की वफात के दिन खुशियाँ करना है। और लिखा भी है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कि उर्स शादी को कहते हैं, और शादी जो है वो हम बुजुर्गों की वफात के दिन ये करते हैं, तो उस पर ये खुशी कर रहे होते हैं। इनके यहाँ ये उसूल है खुशी करना। अच्छा, फिर किसी भी दुनिया के अंदर ये बर्थडे का जो रिवाज है, रस्म है, ये बाहर से आया हुआ है। मुसलमानों का रिवाज नहीं है सालगिरह और बर्थडे का। तो चूंकि ये बाहर से आया हुआ है लिहाजा इसको कोई दीन नहीं समझता। बर्थडे या सालगिरह को कोई दीन है? अगर हमारे यहाँ हम इसको रद्द करते हैं तो एक रस्म और रिवाज के तौर पे रद्द करते हैं कि भाई ये रस्म और रिवाज है, नहीं करो। लेकिन अगर कोई बंदा इसको दीन समझे तो दीन में इजाफा है नहीं है। ये रस्म बाहर से आई है। फिर बर्थडे कब होता है? ये कब तक चलता है? बर्थडे कब तक चलता रहता है? जब तक बंदा जिंदा होता है, या उसके मरने के बाद भी आप बर्थडे कर रहे होते हो। दादाजी की बर्थडे है, फोत हो गए दादाजी आज से 100 साल पहले, हम उनकी बर्थडे कर रहे हैं। कोई करता है? तो ये है उसूल दुनिया में बर्थडे का। ये जो गलत लोगों से रस्म और रिवाज आई है ना बर्थडे वाली, वो भी मरने के बाद नहीं होती, वफात के बाद नहीं होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे ये कैसे कर रहे होंगे? साफ पता चल रहा है कि ये वफात की खुशी है। नहीं समझ में आया भाई? ये दलाइल समझ में आ रहे हैं ना आपको? साफ पता चल रहा है कि ये वफात की खुशी है, और फिर उसका नाम 12 वफात है। फिर दुनिया का उसूल ये है कि अगर एक आदमी, कोई आदमी 12 सितंबर को पैदा हो और वो 60-70 साल बाद 12 सितंबर को फोत हो जाए, अगर तारीखें एक भी हो जाएं, तो बच्चे उसके मरने के बाद क्या करेंगे? हर 12 सितंबर को खुश होंगे कि हमारे अब्बा जी 12 सितंबर को पैदा हुए थे, या उनको वो दिन याद आएगा तो अफसोस होगा कि काश वो फोत ना हुए होते, आज हमारे बीच में होते। नहीं समझ में आया? आज हम उनको देख रहे होते, वो हमें देख रहे होते। कोई दुनिया का अक्लमंद शऊर वाला आदमी भी ये रस्म और रिवाज कायम नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद या किसी भी बड़ी शख्सियत की वफ़ात के बाद उसकी पैदाइश पे खुशियां मना रहा हो। हज़रात सहाबा इकराम 300 साल सहाबा का और खैरुल कुरून का ज़माना रहा है। सहाबा 100 साल रहे, ताबीन फिर 100 साल, फिर 3 सदियाँ जो गुजरी हैं ना नबी के बाद, 3 सदियाँ, तीसरी हिजरी के आखिर तक तबे ताबीन का वजूद दुनिया में था। बरेलवियों का इकरार है कि उन 3 सदियों में कभी भी किसी भी बुजुर्ग ने नबी का बर्थडे भी नहीं मनाया और नबी का जो है वो जश्न भी नहीं मनाया। 3 सदियाँ जो खैरुल कुरून की थी, जिनको नबी ने अपने बाद ज़माने में सबसे बेहतरीन ज़माना कहा था, नहीं किया। 3 सदियों के बाद 4थी सदी में भी नहीं हुआ, 5वीं में भी नहीं हुआ। 6ठी सदी के आखिर और 7वीं के शुरू में एक आदमी आया, उसने कहा जी बर्थडे शुरू करो। इन्होंने कहा जी ठीक है। वो बर्थडे भी नहीं था उस वक्त, 12 वफात के नाम से शुरू हुआ। वो वफात के दिन को उन्होंने बना के शुरू किया। वो वफात 7 सदी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी तक 12 वफात चलती आई। वो भी इन लोगों के अंदर, इन्हीं के मिजाज के लोग जो पहले से चलते आ रहे थे, वो इक्का दुक्का कर रहे थे, वही करते करते अब 14वीं सदी में इन्होंने कहा यार अब तो लोग नहीं मान रहे, 12 वफात पे खुशी, क्योंकि वो खुशी नहीं करते होंगे। वो भी 12 वफात वाले दिन कोई इसाले सवाब का तरीका अपनाया होगा, कोई और तरीका, वो खुशी नहीं। इन्होंने चूंकि आगे भंगड़े डालने थे, तो इनसे कोई पूछता कि वफात के दिन भंगड़े, इन्होंने कहा यार भंगड़े खत्म ना करो, दिन को 12 वफात से ईद मिलादुन्नबी कर दो, भंगड़े नहीं खत्म करने। आगे से गवर्नमेंट के कागजात में गड़बड़ करवा दी,
खुद नहीं सुधरे, वहां भी कागजात में रद्दो बदल करवाया, और यहां भी खुद नहीं सुधरते, किताब में रद्दो बदल करवा दिया। अब ये बरेलवियों का कहना है कि सीरत रसूल अरबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को, आपके सामने ये किताब पेश की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब की तारीफ फरमाई। मौलाना होश में आओ, इस किताब की तारीफ किसने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ज़ियाउल कुरान ने छापी है ना, रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है ना, जब नबी को पेश की गई होगी उसमें रहमतुल्लाह अलैह होगा ना, नबी ने पसंद फरमा लिया, तो रहमतुल्लाह अलैह मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह नबी की पसंद हुई नहीं हुई? फैसला हुआ? ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब तेरी, ये बात भी तुम्हारी कि ये किताब नबी की पसंदीदा किताब है, ये बात भी तुम्हारी है, ये भी हमारी नहीं है। अब ये कि फैसला हो गया ना, कहते हैं अल्लाह इज़्ज़ा वजल की बारगाह बेनियाज, इस किताब के सफ़ा 20 पे, सीरत रसूल अरबी की वजह से मुसन्निफ पर करम। अल्लाह इज़्ज़ा वजल की बारगाह बेनियाज में कौन सा मकबूल हो, अमल मकबूल होकर उखरवी कामयाबी का सबब बन जाए, ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही मौसूफ मौलाना नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी हुआ। चुनांचे आपकी किताब सीरत रसूल अरबी मकबूल होकर आपके लिए अल्लाह इज़्ज़ा वजल के इनाम व इकराम का सबब बन गई। जो किताब मुसन्निफ के लिए इकराम और एजाज का सबब बन गई, उस किताब में मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ था। हुआ यूं कि आपके विसाल के बाद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल हमीद नक्शबंदी ने आप एक खूबसूरत मुअत्तर बाग में एक सुनहरे तख्त पर जलवा अफरोज देखकर दरियाफ्त किया, मौलाना साहब ये सरफराजी कैसे नसीब हुई? फरमाने लगे, मुफ्ती साहब ये इनाम सीरत रसूल अरबी की वजह से नसीब हुआ। मुसन्निफ की बख्शिश हो गई। मुसन्निफ अगर गुस्ताखे रसूल को रहमतुल्लाह अलैह बोलेगा जन्नत में जाता, तुम्हारे नजदीक तो काफिर था, जहन्नम में जाना चाहिए था। भाई तुमने तो लिखा है ना अपनी किताबों में, मैंने हवाले दे दिए कि रहमतुल्लाह अलैह मरहूम कहने से, मुसन्निफ को किसी गुस्ताख को रहमतुल्लाह अलैह मरहूम कहना कुफर है, तो इसने रहमतुल्लाह अलैह कहकर कुफर किया है, तो कुफर की वजह से इसको कहां जाना चाहिए था? वो कहते हैं मैं इस किताब की वजह से जन्नत में चला गया हूं। मौलाना कासिम नदवी को रहमतुल्लाह अलैह कहा और जन्नत में चला गया। अब जो रहमतुल्लाह अलैह निकाल रहे हैं वो कहां जाएंगे? जिन्होंने किताब से रहमतुल्लाह अलैह निकाला वो कहां जाएंगे? देखो ना, आप मुझे एक बात बताओ, ये कोई कहे जी इसमें नबी की सीरत थी, वो सीरत की वजह से जन्नत में गया होगा, तो तुम बरेलियों से पूछ लो कि एक बंदा सीरत पे पूरी किताब लेके उसमें सिर्फ एक ही कुफर की बात लिख दे, वो जन्नत में जाएगा? इनसे पूछ लो, पूरी किताब सीरत पे लिखी हो, सिर्फ एक जुमला वो कुफरिया लिख दे, वो जन्नत में जाएगा? चलो तुम बता दो, अगर नहीं जाएगा तो ये कैसे गया? और ये गया तो समझ में आया कि ये बात जायज थी, ये फजीलत की बात थी, उसने मौके पर मुनासिब बात की थी, गलत बात नहीं लिखी थी, इसलिए जन्नत में चला गया। वरना अगर पूरी किताब भी वो सीरत पर लिखता, तुम्हारे बकौल तुम खुद ये फतवा दोगे कि अगर कोई शख्स सीरत पर पूरी किताब भी लिख दे, एक बात वो कुफरिया बीच में लेकर आ जाए, वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, वो काफिर हो गया। तो ये जब पूरी किताब सीरत पर लिखकर बीच में एक कुफर लिखा हो तो ये जन्नत में जा सकता था? पता चला इन्होंने ये बात गलत है, और इन्होंने कभी इस किताब के अंदर ये निकाला भी नहीं, ये भी मान रहे हैं, क्योंकि ये खुद मान रहे हैं हम निकाल रहे हैं, उन्होंने नहीं निकाला था। बात समझ आ गई? मुसन्निफ इस किताब की वजह से जन्नत में चला गया, और दावत इस्लामी वालों ने कहा कि इसके जन्नत में जाने की जो असबाब है वो खत्म करो, क्योंकि इन्होंने तो जाना नहीं है ना। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, तो बच्चों को कहते, बच्चों ये बताओ तुम में से कौन कौन जन्नत जाएगा? बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। एक ने हाथ नीचे किया, बोला भाई तूने हाथ क्यों नहीं उठाया, तूने जन्नत में नहीं जाना? उसने कहा सर अम्मी कहती हैं छुट्टी हो जाए तो सीधा घर आया करो, अम्मी कहती हैं छुट्टी हो जाए तो सीधा, तो इन्होंने भी सीधा घर जाना है, इन्होंने जन्नत में जाने का इनका मूड ही नहीं है, इसलिए इन्होंने मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इस कलमात तकरीम को उड़ा दिया। ये तहरीफ नहीं है। और नबी, फैसला किसका है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से फैसला तुम्हारी किताब से मौजूद है। अच्छा, कोई कहे कि जैसे तकरीज लिखने वाले और तस्दीक करने वाले किताब के, मेरे पास एक बंदा किताब लेके आता है, भाई इसकी तकरीज कर दो, मैं किताब को मुख्तलिफ जगहों से देखता हूं, देखने के बाद तकरीज लिख देता हूं, हो सकता है मेरी उस जुमले पे नजर ना पड़ी हो,
कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ तो था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर नहीं पड़ी। हो सकता है ये भी तो हो, ये बहाना बनाएंगे ना। इनसे पूछो कि तुम्हारे अहमद रजा ने तो लिखा है कि कायनात का कोई जर्रा भी नबी की नजर से मख्फी नहीं है ना? कोई जर्रा नबी की नजर से मख्फी नहीं है। आलिमुल गैब या इल्म गैब रखने का मतलब क्या होता है नबी का? कि नबी किताब को जानते हैं। तुम बोलो नहीं जी नूर बख्श तवक्कुली ने वो बातें लिखी थी जो नबी को पता ही नहीं थी, ये बोल सकते हो? तुम्हारा अकीदा वो कि नबी जर्रे जर्रे का इल्म रखते हैं, वो कहां जाएगा? क्या कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ये नबी की नजर से ओझल था? तो फिर जो तुम कहते हो कि वहां भी कहते हैं नबी दीवार के पीछे नहीं जानता वो काफिर है, तुम तो बोल रहे हो नबी गत्ते के पीछे भी नहीं जानता। तुम क्या हो? तुम कहते हो वहां भी कहते हैं नबी दीवार के पीछे नहीं जानता इसलिए काफिर है, नबी के इल्म में नुक्ताचीनी करता है, और यहां जो तुम कह रहे हो कि नबी गत्ते के पीछे नहीं जान रहा, नऊजुबिल्लाह, तुम कहां जाओगे? तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा अकीदा इल्म गैब इस बात की शहादत के लिए काफी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी किताब को जानते थे, इसमें रहमतुल्लाह अलैह पर आपकी नजर थी, फिर भी आपने रद्दोबदल नहीं करवाया, उसके बावजूद भी आपने इस किताब को मकबूल भी फरमाया, और उस मरने के बाद इस मुसन्निफ को जन्नत में भी अल्लाह ताला ने भेज दिया, क्योंकि किताब में रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ था और ये सही लिखा हुआ था। नबी की जात से फैसला हो गया मौलाना कासिम ननोतवी। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि अल्लाह ताला को जो है अल्लाह ताला ने अपने औलिया कराम को दुनिया के अंदर ही जन्नत दिखा दी और लोगों को भी दिखा दिया कि ये जन्नत में। और खास तौर पर ये जो दो ग्रुप है ना दुनिया के अंदर, हरे और काले, इन दोनों के लिए तो अल्लाह ताला ने मिसालें रखी हुई हैं। उधर हजरात शेखैन को जन्नत में रखा हुआ है, उधर से हमारे अकाबिरीन के जन्नत में जाने के दलाइल मौजूद हैं, इनकी किताबों से भी और जन्नतुल बकी से भी। तो दोनों के लिए काफ़ी ये दलीलें। तो इसलिए नज़रें रखने वाला और दिल रखने वाले से ये बात छुपी भी नहीं है कि मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह क्या थे। उनका दिल जिक्र बिलजार कर रहा है। कौन गवाही दे रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और तस्दीक शुदा किताब में लिखा हुआ है तुम्हारे बकौल कि वो रहमतुल्लाह अलैह हैं। रहमतुल्लाह अलैह का माना क्या होता है? उन पर अल्लाह की रहमत हो। तो फिर जो इनको काफिर कहेगा उस पर अल्लाह की क्या हो? जिसको नबी रहमतुल्लाह अलैह समझते हो उसको तू कहेगा वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं, तो फिर तेरे से बड़ा लानतुल्लाह अलैह कोई नहीं है। एक हवाला तज़किरा मशाइख़ नक्शबंदिया किताब है इसी में अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली की। वो कहता है कि हमारे पीर और मुर्शिद साईं तवक्कुल शाह ने एक दिन ख्वाब देखा, एक रात ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तशरीफ ले जा रहे थे और मैं यानी तवक्कुल शाह साहब और मौलाना कासिम ननोतवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे थे। वाकया पूरा सुनो। कहते हैं कि जब जाने का अंदाज यह था कि मैं नबी के पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था, आपसे मिलने के लिए भाग रहा था मैं पीछे। और मौलाना कासिम ननोतवी का नबी के पीछे जाने का अंदाज क्या था? ये कौन कह रहा है? मैं नहीं बोल रहा भाई, वही नूर बख्श तवक्कुली कह रहा है जो जन्नत में गया हुआ है। तुम्हारे बकौल वो जन्नत में गया हुआ, वो कह रहा था कि मौलाना कासिम ननोतवी भी जा रहा था और मैं भी नबी के पीछे जा रहा था। मेरे जाने का अंदाज ये था कि मैं आंखें बंद करके भाग रहा था और नबी के पीछे भाग रहा था। और मौलाना कासिम ननोतवी जहां से नबी कदम उठाते थे वहां ननोतवी पांव रखता था, यूं यूं वो नक्शे कदम पर पांव रख रख के जा रहे थे और मैं दीवानों की तरफ पीछे भाग रहा था। नक्शे कदम नबी के हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। तो जिसने नबी के अब आप ये ख्वाब कौन देख रहा है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मैं और कासिम ननोतवी दोनों नबी के पीछे पीछे जा रहे थे मिलने के लिए। मैं भाग रहा हूँ दीवानों की तरह और कासिम ननोतवी के चलने का अंदाज ये है कि जहाँ से नबी कदम उठाते थे वो नक्श देख रहा था। नबी अलैहिस्सलाम आगे थे ना, उन्होंने नक्श देखा कहाँ कहाँ नबी के पाँव रखे हुए थे, उसने उसी जगह पे नबी के कदमों पे कदम रख के वो नबी पाक से मिलने जा रहा है। बात समझ आ गई आपको? भाई नबी का फैसला हुआ नहीं हुआ? किसकी किताब से? हमारी किताब से। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। मैंने आपको पहले कहा था कि हम दिखाएंगे कि जुलेखा खुद बरात करेगी। हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगा तो जुलेखा ने बरात की थी।
लेकिन कुछ इस ज़माने के अंदर भी, मैं जुलेखा मिजाज तो नहीं कहूँगा क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि वो मुसलमान हो गई थी, मैं उनको जुलेखा मिजाज नहीं कहूँगा। क्या ख्याल है? हज़रत जुलेखा ने फिर भी बाद में तौबा कर ली थी ना, कुरान में है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। लेकिन कुछ वो मोतरिज़ाना मिजाज, औरतों वाले मिजाज के, कुछ वो लेडीज़ मिजाज बरेली शरीफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने एतराज़ किया, और उनकी बरात अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी ज़बान से मैंने साबित कर दी कि मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह वो कैसे थे, उनके बारे में क्या नज़रिया होना चाहिए। सही है भाई, एक फैसला हो गया। अब अहमद रज़ा के बारी आ जाए, अहमद रज़ा की तरफ। तू कहाँ गया है? उस पर एक मिसाल तो मैंने कल आपको बताई थी कि उलमाए देवबंद की कब्रें कहाँ हैं, जन्नतुल बकी में, और इसकी कब्र तवाइफों के शहर में। समझ गए? बता दिया था। एक तो इसके लिए यही काफ़ी है। कल क़यामत के दिन खलील अहमद सहारनपुरी कहाँ से उठेगा और तुम कहाँ से उठोगे तुम्हें पता है। नहीं समझ में आएगा। और दूसरा, ये मलफूज़ात आला हज़रत है मेरे पास, इसका हिस्सा अव्वल है, सफ़ा 88 है। अहमद रज़ा खान कहता है, इसने कहता है मैंने ख्वाब देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और चंद सहाबा इकराम भी हाजिर हैं, जिनमें से मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचाना। उस कुएं में से हज़रत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पानी भर रहे हैं। उसमें एक बड़ा तख्ता निकला, अर्ज़ में 1.5 गज़ और तूल में। इसको किसी मसले पे परेशानी हुई है, कहते हैं मैंने वो परेशानी थी, मुझे ख्वाब आया, जिसके वस्त में, कहते हैं उसमें से एक तख्ता निकला, उस पर सब्ज़ कपड़ा चढ़ा हुआ था, जिसके वस्त में सफ़ेद रोशन बहुत जली कलम से इहिज़ लिखा हुआ था, जिससे मैंने ये मतलब निकाला उसका हासिल करना हिज़ियान फरमाया जाता है। अब सुनना आगे। मैंने लफ्ज़ को ज़ाहिर पे, आगे लिखता है, लफ्ज़ को ज़ाहिर पर रख कर मैंने इस फ़न को छोड़ दिया कि इहिज़ के माने फजूल बक। इहिज़ के माने, ये कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा एक जगह मौजूद थे, वहाँ से एक तख्त निकला, तख्त के ऊपर कुछ जुमला लिखा था, उस जुमले का माना था फजूल बक। उस जुमले का माना क्या था? यानी फजूल बक बक करने वाला। ये कौन है फजूल बक बक करने वाला? ख्वाब कौन देख रहे हैं? कहते हैं उस तख्ते पे लिखा था फजूल बक। क्या लिखा था? तो डिग्री लेके आया हुआ है ना वहाँ से, सनद मौजूद है फजूल बक की, इसको अवार्ड मिला है फजूल बक का, और बकौल इसके मिला भी कहाँ से? समझ आ रही है बात? ये चीज़ें आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि जो बंदा इस मिजाज का आदमी हो कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल बक करार दे दें, वो फजूल बक नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? जिसको फजूल बक का लक़ब मिला हो, अगर वो फजूल बक ना करे तो क्या करे और क्या काम करेगा? और ये फजूल बक नहीं है कि वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, उस दिन पढ़ के सुनाया था मैंने आपको, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। समझ में आ गई बात भाई? 512 ये फतवा रज़वी जिल्द 22 सफ़ा 512। इससे किसी ने सवाल पूछा कि जी वो कुछ लोग हैं वो सजदे को, बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाके सजदे को जायज़ समझते हैं, तो ये है तो वो है, तो आप क्या कहते हो? तो ये उसने कुछ दलाइल दी, ये उनके दलाइल को रद्द कर रहा है। अब दलाइल को रद्द करने का अंदाज़ आप ज़रा गौर से देख लेना, अंदाज़। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं फिर बरेलियों का एक उसूल आपको पेश करूँगा। बरेलियों की एक आदत होती है, वो आगे से कहते हैं कि तुमने जो ये बात नबी के बारे में कही है, ज़रा ये किसी अपने बड़े के बारे में बोल के देखो। अगर तुम्हारे बड़े के बारे में ये गुस्ताखी है तो फिर नबी के बारे में भी ये क्या है? गुस्ताखी है ना। ये बोलते हैं ना, ये इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। गुस्ताख कौन? हनीफ कुरैशी ने वहाँ लिखा हुआ है, और इस तरीके से इनके सारे तकरीरों में मौजूद है, और मुनाजरों में बोलते हैं कि ये जुमला आप अपने बड़ों के लिए बोल के देखो। तो मैं एक जुमला पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं कहूँगा ये जुमला आप अहमद रज़ा के लिए बोल के देखो, जो अहमद रज़ा ने नबी के लिए लिखा है। कहता है बकर ने ये कहा, ज़ैद ने ये कहा, ये करते करते कहता है तो बकर के नज़दीक खुदा ने ऐसा बेहुदा बेमाना इम्तियाज़ मुकर्रर किया है जिससे रसूल तक को तमीज़ न हुई। बकर ने
ये जुमला कौन बोल रहा है? बकर बोल रहा है कि ये बोल रहा है? बकर नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है बकर ने ऐसा, बकर के नज़दीक खुदा ने ऐसा बेहुदा बेमाना इम्तियाज़ मुकर्रर किए। हालांकि बकर ने ये जुमला कहीं नहीं बोला है, ये ज़हन में रखना। मैंने फतवा मुज़रिया से आपको हवाला पेश किया था कि वो किसी गाली देने का मन करता है तो किसी और के कंधे पे फलाना ये कहता है, फिर गाली देते हैं, ये वो वाला है। बकर ने कहीं पे भी ये जुमला नहीं बोला। लेकिन अब ये बोल किस तरह रहा है, समझा कैसे रहा है, सुनो। बकर के नज़दीक खुदा ने ऐसा बेहुदा बेमाना इम्तियाज़, सफ़ा नंबर 511-12, ठीक है। बकर के नज़दीक खुदा ने ऐसा बेहुदा बेमाना इम्तियाज़ मुकर्रर किया है जिससे रसूल तक को तमीज़ न हुई, तो इम्तियाज़ क्या खाक हुआ? या जामे बकर में माअज़ल्लाह रसूल की अकल इतनी मोटी है कि बकर की मत से भी गई गुजरी है? या जामे बकर में माअज़ल्लाह रसूल की अकल इतनी मोटी कि बकर की मत से भी गई गुजरी है? ये किसको कह रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं बरेलवियों वाला तर्ज इस्तेमाल करूं, इस बात को मैं बरेलवियों के तनाजुर में आपको समझाता हूं, जैसे ये लोगों को बताते हैं ना, मैं वो बता रहा हूं। समझ में आ रही है? अहमद रजा खान बैठा हुआ है, उसके आगे उसका अब्बा नकी अली खान बैठा हुआ है, बीच में मैं बैठा हुआ था। अब अहमद रजा कह रहा है अपने अब्बू को, कह अब्बू आप बात समझे नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूं आप मेरी बात नहीं समझे। तो बीच में जो तीसरा बंदा बैठा हुआ है वह अहमद रजा को कहे कि आला हजरत साहब आप नकी अली खान को ऐसा उल्लू का पट्टा समझते हो, इसकी अकल इतनी गई गुजरी, पागल का बच्चा है जो ये बात नहीं समझता। आपके कहने का ये मतलब है अहमद रजा तू ये कह रहा है कि तेरा अब्बू पागल का बच्चा है, ये इसकी अकल मोटी है, इतनी गई गुजरी इसकी अकल है कि ये तेरी बात नहीं समझ पाया। मैंने उसके अब्बा की तौहीन की है, हुई है ना तौहीन? बात समझ में आ रही है आपको? लफ्जों का चुनाव देखो। एक बादशाह ने ख्वाब देखा, और बादशाह ने ख्वाब देखा तो उसने मुअब्बिरीन को बुलाया। किसी ने कहा जी फलाना बहुत बड़ा मुअब्बिर है, ताबीर निकालता है, बोला बुलाओ उसको। उसने कहा जी हाँ मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी क्या ताबीर है? उसने कहा इसकी ताबीर ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपका सारा ख़ानदान मर जाएगा। बादशाह ने कहा इसको इधर बिठाओ सेट पे, कोई और मुअब्बिर लाओ। उन्होंने एक और मुअब्बिर को लाया। उस मुअब्बिर से पूछा मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी क्या ताबीर है? उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी ज़िंदगी आपके ख़ानदान में सबसे लंबी होगी। दोनों ताबीरों में कोई फ़र्क नहीं है भाई। उसकी ज़िंदगी में सारा ख़ानदान मरेगा तभी तो इसकी ज़िंदगी सबसे लंबी होगी। लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव चेक करो। बादशाह ने कहा इसको फांसी दो, जिसने कहा था मेरी ज़िंदगी में सारे मर जाएंगे। ये मर जाएंगे का लफ्ज़ इसको बोलना ज़रूरी था? ये तो नहीं बोल देता आपकी इसकी तरह कि आपकी ज़िंदगी आपके ख़ानदान में सबसे लंबी होगी। तो भाई जब सब मरेंगे और ये बच जाएगा तो तभी तो लंबी होगी। बात तो एक ही थी, अंदाज क्या था? इसने कहा कि आपकी ज़िंदगी में सारा ख़ानदान मर जाएगा, इसने कहा आप अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे। कहा इसको फांसी दो और इसको इनाम दो। अब ये अंदाज चेक करो। एक बंदा कहता है अब्बू जी आपको बात समझ में नहीं आई जो मैं कहना चाह रहा हूं। अहमद रजा कहता है अब्बू जी आपको बात समझ में नहीं आई जो मैं कहना चाह रहा हूं। बीच में तीसरा कहता है अच्छा तो तू ये कहना चाह रहा है कि नकी अली खान की अकल इतनी मोटी है कि तुझसे भी गई गुजरी है। नहीं समझ आया? एक कहता है अपने उस्ताद को, एक शागिर्द पूछे, वो उस्ताद कहते हैं उस्ताद को, वो कहते हैं उस्ताद जी आपको मैं जो कहना चाहता उस्ताद जी आप नहीं समझे। एक दूसरा तालिब इल्म उठ के कहे उस्ताद जी ये आपको पागल मान रहा है, ये आपको बेवकूफ़ बोल रहा है, उस्ताद जी ये आपको निकम्मा और नालायक बोल रहा है। तो पिटाई किसकी होगी? ये बरेलवियों का उसूल है। इस उसूल के मुताबिक मुझे ये बताओ कि जामे बकर में माअज़ल्लाह रसूल की अकल इतनी मोटी है कि बकर की मत से भी गई गुजरी है। मैं कहता हूं कि ये इस इश्क में भी तुमने लाखों सितम, तुम खशमगी होते तो क्या करते? ये तो तुमने इश्क का जामा पहना हुआ है, दुनिया में घूम फिर आशिक रसूल है, मैं तो आशिक नबी का, ये आशिक नबी का। तेरी जबान नहीं लड़खड़ाई ये जुमला बोलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बकर के वो जुमले ही नहीं है, तूने बकर के खाते में डालकर वो जुमला बोल दिया जो तुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। कोई मिल्लत रज़ा खानिया का कोई आज उल्टा लटक जाए और मुझे बता दे कि बकर ने ये जुमला कहां बोला था, और अगर बकर ने ये जुमला नहीं बोला तो फतावा मज़रिया के तनाजुर में मैं यही समझूंगा कि ये जुमला अहमद रज़ा खान ने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए बोला है।
उलमाए देवबंद अगर कोई जुमला बोले तो उसमें लाख तावीलें वो कर लें, सही इबारत मौजूद हो कि वो बिल्कुल ठीक इबारत है, तो तुम उसके बल्कि और बिलफर्ज और ये इबारतों का सियाक और सबाक काट पीट के इबारतों में खराश तराश करके और तुम उस इबारत को गुस्ताखाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। और अपनी इतनी वाज़ेह इबारत है कि मैंने इस इबारत के अंदर ना अपनी तरफ से कोई जुमला लगाया, किताब तुम्हारे सामने आगे पीछे पढ़ के देख लो, इसके अलावा कोई माना बनता है तो मुझे बता दो। लेकिन अहमद रजा हट्टा कट्टा मुसलमान है। तो फैसला खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ने कर दिया कि इसका ये जो अहमद रजा ने जुमला बोला है ना, ये इसकी किताब है अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया फ़ी हुर्मत सजदत तहिया। उस किताब के अंदर ये वही उसी किताब में हवाला मौजूद है। और फतावा रिज़विया की जिल्द 22 मैंने आपको पढ़ के सुना दी, सफ़ा नंबर 511-12। ये हवाले अपने पास रखो और बरेलियों को ये दिखाओ कि तुम कहते हो फलाना गुस्ताख फलाना गुस्ताख। ऐसे कई हवाला जात हैं। अभी तो मैंने इनकी गुस्ताखियों के हवाला जात पेश ही नहीं किए हैं, ये तो मैं सिर्फ अपनी तायीद में कुछ बातें पेश कर रहा हूं। अभी जब मैं इनकी बातें उठा के पेश करूंगा तो फिर आप कानों को हाथ लगाएंगे। लेकिन इनके जितने फतवों के वो हैं ना, सारे के सारे कलम खुश्क हो जाते हैं जब इनकी अपनी बारी आती है। हमारी बारी में मुफ्ती आजम पाकिस्तान बन जाते हैं और जब हम इनकी इबारत पेश करते हैं तो कहते हैं कि हम कोई मुफ्ती है क्या, हमारी बारी में हम कोई मुफ्ती है क्या। एक बरेलवी से हमारी फ़ोन पर बात हुई तो मुझे कहने लगा, कोई बात चली तो हमारा देवबंदियों से क्या दुश्मनी, उन्होंने कोई हमारी ज़मीन पे थोड़ी कब्ज़ा किया है, उन्होंने कोई हमारे जानवर थोड़ी चोरी कर लिए, उनसे हमारा क्या झगड़ा, बस गुस्ताखियाँ की तो हमने उनको तकफीर कर दी। ये गुस्ताखी कोई हमारा बड़ा भी करता, हमारा बाप भी करता, हम उसको माफ़ ना करते, तो उसने कर लिया तो हमें मजबूरन बोलना पड़ा है। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढुकानी, बोल लगा रहा। जब तकरीर ख़त्म हो गई मैंने कहा मौलवी साहब तकरीर ख़त्म हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा अब मैं एक जुमला पढ़ के सुनाता हूँ, अगर आपका बाप भी गुस्ताखी करे आप उसको माफ़ नहीं करते हो तो मैं ज़रा एक आपके बाप की इबारत पढ़ लेता हूँ। मैं आपको इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, आप वो इबारत देख लो और फिर मुझे बता दो कि आप अपने बाप को माफ़ करते हो कि नहीं करते। आप मुझे बता दो। मुझे कहने लगा क्या इबारत है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको इशारतन थोड़े थोड़े बता रहा हूँ। ये बरेलियों का मौलवी है, मौलवी उमर इशरवी। इसने किताब लिखी है, इसके अंदर इसने अपने गलत अकायद को साबित करने की कोशिश की है। इल्म गैब, हाजिर नाजिर, नूर बशर और इस तरीके से इसने उन्वानात कायम किए। इस पूरी किताब के अंदर आपको फजीलत जिहाद का उन्वान नहीं मिलेगा। फजीलत जिहाद, फजीलत गज़वा, हाँ, फजीलत जंग कहीं पर भी नहीं है। अफ़गानिस्तान वालों, इनसे फजीलत जंग पूछे तुम्हें बताएंगे। इसमें क्या उन्वान है? फजीलत जुमेरात, फजीलत दूध, फजीलत हलवा व शहद, फजीलत गोश्त। ये देखो, ये हेडिंग है, आगे फजीलतों पे फिर दलाइल हैं। ये मैंने उन्वान पढ़ के सुनाया आपको। क्या? फजीलत जुमेरात, फजीलत दूध, फजीलत हलवा व शहद, फजीलत गोश्त। इस किताब में दलाइल हैं। ये अगर ना भी लिखे, ये जो लोग गोश्त की दुकान में लाइन में खड़े होते हैं वो इसकी फजीलतें पढ़ के खड़े हैं। लोगों ने वैसे ही खाना था तो किताब लिखने की क्या ज़रूरत है? जो काम लोग नहीं कर रहे किताब उस पर लिख। फजीलत जंग, फजीलत जिहाद, हाँ, फजीलत सफ़र, फजीलत शहादत, फजीलत ज़ख्मी होने की, अल्लाह के रास्ते में रात को पहरा देने की। नहीं समझ में आया? ये लिखता ना फजीलतें, वो नहीं लिखते। ये हालत है इन लोगों की। तो इसी तरीके से इसने इसके अंदर एक जुमला लिखा है, सफ़ा नंबर 291 इस वाली किताब में, सफ़ा 291। मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, आपके जहन में कोई इश्काल हो या किसी की जहन में भी, मैं क्या से हनफियत, हाँ जी 291। अब इबारत सुनो, 290 और 91 दोनों पढ़ता हूँ क्योंकि मैं सियाक व सबाक से इसलिए पढ़ता हूँ ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि आगे पीछे छोड़ दी इबारत। सही है? और पूरी पढ़ूंगा, जहाँ इबारत ख़त्म होगी वहाँ तक पढ़ूंगा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बच्चे के फ़ौत होने की इत्तला आपको दी तो आपने आरस्तुमुल लैला फरमाया, क्या तुमने जिमा किया है? आपके इस इरशाद से साबित हुआ। आपके इस इरशाद से ये जो साबित हुआ, ये साबित कौन कर रहा है? मौलवी उमर इशरवी। मौलवी उमर, बात समझ में आ रही है आपको? साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजैन के जुफ्त होने के वक़्त भी हाजिर और नाजिर होते हैं। ज़ौजैन मियाँ बीवी,
मियाँ बीवी की मुलाकात के वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं, हाजिर नाजिर होते हैं। इबारत आगे पीछे है तो बता दो। बरेली मुझे कहने लगा आप देवबंदी लोग जो है ना इबारतें पूरी नहीं पढ़ते हो। ये देखो ना आगे क्या लिखा हुआ है कि आप मिस्ल किरामन कातिबीन ऐसे वाक़यात से अपनी नज़रों को महफूज फरमा लेते हैं। मिस्ल किरामन कातिबीन, आप अपनी नज़रों को महफूज फरमा लेते हैं। मुझे बताओ, इतनी तो अरबी आपको भी आती होगी, हाजिर का माना क्या होता है? मौजूद होना। और नाजिर का माना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाजिर हो, इसका क्या माना हुआ? मौजूद भी होते हैं। और कौन सा गैरतमंद आदमी है जिसकी गैरत ये बात बर्दाश्त करे कि वो अपने किसी बड़े के लिए ये जुमला बोल के दिखा दे मुझे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो हया का ऐसा पेकर और मेयार थी कि कुरान मजीद ने आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब में कहा था कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक़ अज़ीमा के आप पेकर थे। और हया, मैं समझता हूँ कि दुनिया को ये हुक्म है कि आप हयादारी का मुज़ाहरा करो, और हया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर भीख मांगने आती होगी, ऐसे हयादार नबी थे। हया कि वो पेकर जो कायनात में ऐसा हयादार कोई किसी ने ना देखा हो, उसके बारे में आप ये कहो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐसी जगह पे नऊज़ बिल्लाह हाजिर और नाजिर होते हैं। बताओ ये किस आज तक छप रही है? ये किताब गायब हो गई है। मुसन्निफ को फांसी पे लटका दिया गया है, उसकी कब्र पे जाके जूते मारे इन लोगों ने, किताब जला दिए। तो आप बता दो हमें, उठाओ ये तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, इसके अंदर अब भी अकाबिर अहले सुन्नत में इसका तज़किरा मौजूद है। तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत वल जमात लाहौर, उसमें है इसका तज़किरा, इसमें नहीं है। तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत वल जमात लाहौर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें। ये कहते हैं, जब मैंने ये इबारत पढ़ के उसको सुनाई ना आगे से, मुझे पता क्या कहता है? कहता है नहीं जी, वो असल बात ये है कि वो तो जो है ना, आप हमारे पास किताब लेकर आएँ तो फिर हम देखेंगे, तो फिर हम उसमें सोचेंगे, तो फिर हम हमारी बारी में तो आप नहीं सोचते। हाँ जी, हमारी बारी में तो आप नहीं सोचते। हमारे किसी बुज़ुर्ग की इबारत आपको पहुँची नहीं। आपने, मैंने एक जगह बरेलवी आया, कुछ अवाम आई मेरे पास बात करने के लिए, तो मुझे कहा आपके बड़े ने ये लिखा है, तो फलाने ने ये लिखा है। मैंने उसको कहा ये कुरान तेरे सामने है, इस कुरान को अपने हाथ में पकड़ के मुझे इतना बता दे कि तूने हमारी वो किताब खुद पढ़ी है जिसमें इबारत तुझे बताई गई है, वो तूने खुद पढ़ी है? नहीं, लेकिन काफिर है। क्यों? अहमद रज़ा ने कहा है ना, बस उस पर भरोसा। इधर किताब मेरे पास है, ये उठा हाथ में पढ़ और मुझे बता ये तेरा अकीदा है। तू अवामुन्नास में तुम खड़े हो जाओ और ये इबारत, मैं ताज़ीरुन्नास की इबारत अवाम में खड़े होकर पढ़ूंगा और बोलूंगा ये मेरा अकीदा है। तू ये किताब उठा और अवाम में खड़े होकर बोल के ये तेरा अकीदा है। आजा मैदान में, हिम्मत तो करो ना। ऐसे थोड़ा ही होता है किसी की इबारतों को उठा रहे हो और जनाब आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये देखो सफ़ा नंबर 223, दूसरी इबारत में आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसकी। सफ़ा नंबर 223 कहता है, मेरे ख्याल में, ये मौलाना अशरफ थानवी को मुखातब करके कह रहा है, मेरे ख्याल में मुसन्निफ मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तिबा की क्या ज़रूरत है? कह रहे तुम्हें कुरान की इत्तिबा की तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो क्या करो तुम, किसी लड़के या किसी दीवाने या कुत्ते वगैरह के नाजिल शुदा कुरान ही पर ईमान ले आओ और औ करते फिरो। कुरान, किसी लड़के, दीवाने या कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आओ और औ करते फिरो। ये कौन सा कुरान है जो नऊज़ बिल्लाह जिसके बारे में तुम ये कह रहे हो कि किसी कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान, उस पर ईमान ले आओ? ये क्या है? आप बता दो। हम तो तुम्हारे बारे में फैसला नहीं कर रहे, लेकिन तुम बता दो ये तुम्हारे बड़ों ने जो किया है वो क्या है? इसकी कोई अवाम में बैठकर उनको समझाओ कि हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। वो तुम समझा दो अवाम को, इबारत उनके आगे रखो और उनको समझाओ हम तो ये नहीं कहना चाह रहे थे। ये हम तो 150 साल से तुम्हें कह रहे हैं आओ मैदान में बैठो, हम जो कहना चाह रहे हैं हम सरेआम बताएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तुम भी अवाम के सामने आकर उनको बताओ ना कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यही वजह है कि बरेलियों के बारे में मैं कहता हूं कि इनके जितने भी बड़े बड़े खन्नास बैठे हुए हैं, ये जहर का समंदर पिएंगे, मैदान में आकर बैठकर अपनी इबारतों का दिफा नहीं कर सकते।
क्योंकि इनको अवाम ने जूते मारने हैं। मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजरा जंग के अंदर ये बातें उठा उठा के पढ़ी थी। अशरफ सियालवी ने पूरा मुनाजरा गुजर गया, किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। उमर अशरफी ने ये लिखा है, वो आगे से जवाब क्या दे रहा है अशरफ सियालवी, ये तो मेरा हम जमाना है, तो हम जमाना होते हैं तो फिर ये होता है तो वो होता है, तो हम जमाना काफिर नहीं होते? बोल ना, तेरा हम जमाना जो है उसको गुंजाइश है कोई? कौन सा तेरे पास पैकेज जो तेरे हम जमाना के लिए? अशरफ सियालवी के उस वक्त ये जिंदा था, ये कहते हैं वो हमारा हम जमाना है तो लिहाजा वो हम जमाना तो वो फलां तो मैं उससे इख्तिलाफ कर सकता हूं। तो ये इख्तिलाफ नहीं कर सकता, इख्तिलाफ तो तू मौलाना कासिम ननोतवी से भी कर सकता था, तूने तकफीर क्यों की थी? आज इख्तिलाफ कर सकता हूं जब तेरे बारी आती है तो तकफीर कर, इसको गुस्ताख करार दे और वो फतवा पढ़ के सुना आवाम को कि जो देवबंदियों को काफिर नहीं कहता वो काफिर है, जो मौलवी उमर अशरफी को काफिर नहीं कहता वो काफिर है। वो इबारत पढ़ के सुना, वो फतवा फिर दोहरा, मन शक फी कुफ्रिहिम फकत कफर, उलमाए देवबंद के कुफर में जो शक करे वो काफिर है। बोल, जो मौलवी उमर अशरफी के कुफर में शक करे वो काफिर है। ये गुस्ताखी करने के बाद तू ये फतवा तेरे मुंह से क्यों नहीं निकलता? मन तवक्कफ फी कुफ्रिहिम फकत कफर, जो उनके कुफर में तवक्कुफ करे वो काफिर है। तो ये बोल ना कि जो उमर अशरफी के कुफर में तवक्कुफ करे वो काफिर है। देवबंदियों की मस्जिद मस्जिद नहीं, देवबंदियों की अजान अजान नहीं, देवबंदियों की नमाज नमाज नहीं, देवबंदियों से हाथ मिलाना हराम, उनके पास बैठना ज़िनाए खालिस, उनके साथ सलाम नहीं करो, उनके पास बैठो मत, उनसे सलाम मत करो, उनसे बातें मत करो, उनको रिश्ते मत दो। देवबंदियों को रिश्ते देना ऐसा है जैसा नऊज़ुबिल्लाह कुत्ते के नीचे अपनी जो है लड़कियों को लिटाना, यहां तक के इन्होंने फतवे लगाए हुए। और एक जगह पे लिखा है अहमद रज़ा ने मलफूजात में कि देवबंदियों का निकाह कायनात में किसी से भी नहीं होता, ना हत्ता के हैवान से भी नहीं होता। बरेलवियों का हो जाता है जी। अगला मतलब तो यही हुआ ना कि बरेलवियों का हो जाता है, खोता शाह और खोती शाह। अगला मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा हो जाता होगा। ये कौन सी तुम्हें वो आई कि तुम्हारे पास फिर लोगों के बीच में आके बैठ जाते हैं कि जी देखो ये तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, आओ ना ये भी तो बोला है। ये तो हम बहुत खामोश हैं, हमारा अब भी तुम्हारे लिए रवैया बहुत नरम है। हम तुम्हारे साथ तुम्हारा वाला रवैया हमने नहीं अपनाया हुआ आज तक। जो तुमने किया है ना वो हमने तुम्हारे साथ नहीं किया, अब भी नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हारी आवाम को तो समझ जाना चाहिए ना यार, आवाम को तो इतनी बात पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे ईमान से खेलने वाले लोग, उनका अपना मेयार ये है कि जब अपनों की गुस्ताखियाँ आती हैं तो चूंकि चुनाचे दरअसल में बात यह है तो अगर है तो मगर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तो आप नहीं समझना चाह रहे, तो ये वहां ये क्यों आ जाता है बीच में? कभी भी मरते मर जाएंगे, ये अपनी इन बातों का दिफा नहीं कर सकते। 150 साल से हमारे बुजुर्गों ने और हमने आजमाया हुआ है, हमें भी जितना वक्त हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वक्त के अंदर इनको आजमाया हुआ है। लेकिन अवाम के आगे ये वो एक नक्कटों के शहर में एक शहर था जहां सारे नक्कटे रहते थे, उनकी नाक नहीं थी, तो नाककटों के शहर में नाकू आ गया, नाक वाला आ गया। तो उनको फिक्र हो गई कि ये तो आएगा तो कहेगा कि इनकी नाक नहीं है, शोर मचा देगा, लोगों को जाके बताएगा कि इनकी तो नाक नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई कोई तरीका करो, इसको भगाओ यहाँ से। कैसे भगाना है? तो वो सारे शहर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जैसे ही वो बंदा अंदर दाखिल हुआ उन्होंने शोर मचा दिया, नाकू आ गया, नाकू आ गया, नाकू आ गया, नाकू आ गया। वो बेचारा नाक पे हाथ रख के भाग गया, उसने समझा कि नाक होना कोई ऐब है। इन लोगों ने अपनी गुस्ताखियों के बजाय सामने वालों को गुस्ताख करार दे दिया। अब सामने वाला अपने ईमान की फिक्र में पड़ गया कि यार कहीं मैं खराब हूं, हालांकि गड़बड़ इनकी है, नाक इनका कटा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने तर्ज क्या अपनाया? वो हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाया करते थे, इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहिमहुल्लाह को आप जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे हदीस की इजाज़त हासिल है, मेरे उस्ताद हैं। वो फरमाया करते थे कि एक शख्स आया, कहते इनकी आदत ये है, अहले बिदत की आदत होती है कि जब इनको आप हमारी इबारतें पेश करो, ये उसके साथ क्या सलूक करते हैं और अपनी इबारतों के साथ ये क्या करते हैं। उनकी एक मिसाल हज़रत दिया करते थे, लेकिन मैं उससे पहले एक मिसाल आपको और दे दूँ। ये क्या करते हैं? देवबंदी नबी को बशर कहते हैं, तोबा 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 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह ने उसको गलत कर दिया है ना, वरना नबी को बशर तो कुरान ने भी कहा हुआ है, नहीं कहा हुआ। लेकिन तर्ज क्या होता है? देवबंदी नबी को बशर कहते हैं, तोबा तोबा।
ओ अपने जैसा कहते हैं, तोबा तोबा तोबा। कुरान कह रहे हैं अना बशरुम मिसलुकुम, कुरान नहीं कह रहा। तो तोबा तोबा के साथ क्या करते हैं, उस बात को ख़राब करते हैं। और जब यही बात ये अपनी इनकी किताब से दिखाओ ना कि देखो आपके बड़े ने भी लिखा हुआ है, ये देखो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है, अहमद यार गुजराती ने लिखा है, नबी वो बशर है, नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी वो बशर है, ये क्या है? तो आगे से क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह, हमारे बड़े ने लिखा है, सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह से उस बात की अच्छाई और बुराई बना देते हैं। इन्होंने कहा है तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह, हमारे ने कहा है सुभान अल्लाह, बस ये बात अच्छी और बुरी हो गई। वो फरमाया करते थे कि एक हज़रत फरमाया करते थे कि एक इनकी आदत क्या है कि इनको जब बोलो ना, हमारी कोई इबारत इनके आगे पेश करो तो उनको ये कहते हैं नहीं इसका मतलब ये है, वो निकाल के ले आते हैं बीच में, और अपनी बात करो तो उसका कोई अच्छा मतलब ये है। कहते एक आदमी था, उसके पास कोई शख्स आया तो उसका काम था ये इनकी तरह एतराज़ ही करना। तो उसने आगे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा जी मेरा नाम हाजी है। क्या नाम है? तो वो आगे से जो मोतरज़ था कहने लगा अच्छा समझ गया, हाजी बरवज़न चाजी। हाजी वज़न, हाजी का वज़न क्या है? चाजी। और चाजी का माना होता है शक, शक बरवज़न सग, और सग का माना होता है कुत्ता। तू हाजी नहीं है, तू कौन है? तो उसको हाजी से कुत्ता बनाया कैसे? कैसे हाजी से कुत्ता बनाया? यूं, सुभान अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह के साथ। हाजी बरवज़न चाजी, चाजी का माना शक, शक बरवज़न सग, सग का माना कुत्ता। तू कौन है? हाजी नहीं है, कुत्ता। और अपनी बातों में कैसे करते हैं, गलत बात इनके आगे कर दो, इनकी गलत बात बताओ, उसको किस तरह अच्छा करते हैं। वो एक आदमी घर में आया ना, तो घर में अहलिया से पूछा क्या पकाया है? कुछ दे के गया नहीं था, उसने कहा खाक पकाइए। क्या पकाया? मिट्टी पकाइए। तो वो कहने लगा हाँ मोहतरमा मैं समझ गया तुमने क्या पकाया है। खाक को उल्टा करो तो काख बनता है। क्या बनता है? काख को कहते हैं महल को, फारसी में काख बोलते हैं ना, हाँ काख बोलते हैं किसको? महल को। और महल को उल्टा करो तो लहम बनता है, और लहम का माना गोश्त। तुमने गोश्त पकाया है। उसने क्या कहा था? खाक पकाई। इसने खाक को गोश्त कैसे किया? अपनी खाक को गोश्त बना दिया और दूसरों की हाजी को कुत्ता बनाना। ये इनकी आदत है। ये अपनी इबारतों में जब आओ तो ये वो असल में बात ये है, तो वो यूं है तो ये यूं है, वो उसको करके जो है ना खाक से गोश्त तक ले जाते हैं। और किसी और की आई तो मैंने आपको बताया कि मौलाना कासिम नोतवी की इबारत जब ज़ैद के नाम से आ रही है तो क्या कह रहे हैं? कायल मुसलमान है। उसने कहा ये तो ज़ैद थोड़ा ही है, ये तो कासिम नोतवी है। कहा अच्छा फिर काफिर है। इनके यहाँ मेयार ये है, मेयार को समझो। हमारा क्या फड्डा आप लोगों से, हमारी क्या लड़ाई आप लोगों से? वैसे आपकी औकात भी इतनी नहीं है कि आपको कोई बहुत सारे उलमाए देवबंद के बंदे मुंह लगाएं। एक दो भी आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, लेकिन कम से कम तुम दुनिया को तो मुंह दिखाओ, तो सीधी मुंह दिखाई की रस्म तो सही तरीके से जाके करो कि तुम्हारे पास है क्या चीज़। हाँ जी, मुंह दिखाई की रस्म। ये मुनाजरा इसलिए तो नहीं करते कि कहीं मुंह दिखाई की रस्म ना अदा हो जाए। लोग बोलेंगे ये निकले बरेलवी, ओ हम तो कुछ और समझते थे। वो काजी साहब निकाह पढ़ाने गए ना, तो काजी साहब से पूछा कि आपकी फ़ीस क्या है? उसने कहा मेरी फ़ीस जो है ना वो लड़की का मुंह देखते हैं उसके हिसाब से होती है। उसने कहा अच्छा। उन्होंने काजी साहब को 50 रुपये दे दिए। काजी साहब ने जाके जब मुंह देखा तो 25 रुपये वापस कर दिए। तो इनकी मुंह दिखाई की रस्म हुई तो इंशाल्लाह इनके भी हिस्से में 25 रुपये वापस आएंगे, फिक्र नहीं करें। इनको बोलो तुम आओ मुनाजरे के मैदान में, अपनी मुंह दिखाई की रस्म अदा करो, ये पाँव से मेहंदी धो। मुझे बरेलवी जवाब में कहता है आपके मुकाबले में अशरफ जलाली आपके मुकाबले में नहीं आएगा। मुझे कह रहा था, एक बरेलवी मुझे फ़ोन किया, मुझे कहता है मुझसे मुनाजरा करो। मैंने कहा आ जा। तो कहता है मैंने कहा अशरफ जलाली को भी साथ ला। कहता है वो नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा? वजह उसके पाँव में छाले हैं, या मेहंदी लगाई हुई है, या अभी तक किसी ने घूंघट नहीं उठाया। आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं आएगा? और तुझे कान में आके बताया, वो हमें आके बताया, वो क्यों नहीं आएगा? बताओ तो सही। इल्ज़ाम लगाएगा लाहौर में बैठा हुआ तकरीरें कर रहा है, वो फलाना उधर बैठा हुआ तकरीर कर रहा है, फलाना उधर बैठा हुआ गुस्ताख है, काफिर है, ये है वो है। तो भाई आ भी सही ना, मैदान में आके बता भी तो सही। कौन सा दुनिया का आदमी उसको पहलवान समझता है जो सिर्फ दूर से बैठ के बोल रहा हो मैं सारे पहलवानों को बिछाड़ दूंगा? उसको बोल एक आकर मैदान में जरा कदम तो रख, तू बता तो सही तू कैसे बिछाड़ता है?
कभी ज़िंदगी में मरते मर जाएंगे, ये कभी भी नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है आपको? तो इनको इनके तर्ज पे समझाओ। ये मौलाना कासिम नोतवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ गुफ्तगू की थी, और उसके बाद मैं आपको इसकी अगली इबारत के बारे में भी बता दूं। दूसरी इबारत जो अहमद रज़ा खान ने नकल की है हुस्सामुल हरमैन में, दूसरी इबारत मैं आपको पहले इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, इसने कौन सी नकल की है। इसका जवाब मुख्तसर करेंगे क्योंकि हमने उन्वानात आगे पढ़ने हैं, टाइम कम है। ये है जनाब हुस्सामुल हरमैन, इसकी तरतीब पर मुनाजरा करना है ना आपने। तो पहली इबारत हो गई, अब आ जाओ दूसरी इबारत। ये कहते हैं तीसरा फ़िरका वहाबिया कज़्ज़ाबिया रशीद अहमद गंगोई के पैरों, पहले तो इन्होंने अपने पीर ताइफा इस्माइल देलवी के इत्तिबा से अल्लाह इज़्ज़ा वजल पर यह इफ्तिरा बांधा कि उसका झूठा होना भी मुमकिन है, और मैंने उसका ये बहकना बकना एक मुस्तकिल किताब में रद्द किया जिसका नाम सुबहान सुबू है। करते करते आगे चल के कहता है, मैं इबारत इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि इसने मौलाना गंगोई को बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए हुए हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं, वो फिर मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। ये कहता है कि अब मौलाना गंगोई ने क्या जुर्म किया है, जुर्म बता रहे हैं। हरमैन से फतवे लेने जा रहा है और मौलाना गंगोई का जुर्म बता रहा है कि क्या था। ये कहता है कि फिर जुल्म और गुमराही उसका यहाँ तक बढ़ा, रशीद अहमद गंगोई का, कि उसने अपने एक फतवा में, आगे ब्रैकेट है, जो उसका मोहरी दस्तखत मैंने अपनी आँख से देखा, जो बम्बई वगैरह में 12 महारद के छपा, यानी उसमें साफ लिखा, क्या लिखा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलफेल झूठा माने और तस्रीह करे कि अल्लाह ताला ने झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला ताक, गुमराही दरकिनार, फासिक भी ना कहो, इसलिए कि बहुत से इमाम ऐसा ही कह चुके हैं जैसा उसने कहा। ये कहते हैं रशीद अहमद गंगोई का एक फतवा मेरे पास आया है, उस फतवे में लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर अल्लाह ताला को झूठा कहता है ना तो कह सकता है, इसलिए कि बहुत सारे उलमा ने ये बात बोली है, और ये बंदा गुमराह भी नहीं होता, काफिर भी नहीं होता, फासिक भी नहीं होता, बोल सकता है। ये किसके ऊपर डाला है, कहां पे लिखा है उसने, हवाला क्या है, किस किताब में मौलाना गंगोई ने लिखा है, कोई हवाला है इसमें, आपने सुने, किताब का नाम कहीं आया है? ये कहता है कि हवाला क्या है, हवाला इसने पहले दिया है, कहता है कि उसका जुल्म यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवा में जो मोहरी दस्तखत के साथ मैंने अपनी आंख से देखा है, जो बंबई में छपा है रद्द के साथ, यानी उस फतवे का रद्द भी लोगों ने करके छापा है। मौलाना आपकी किताब का रद्द कौन करेगा, आप करोगे, आपका मुखालिफ करेगा? ये फतवा किसने छापा, मुखालिफ ने छापा होगा ना। तो अहमद रज़ा ने मौलाना गंगोई का खुद फतवा देखा है, कहते हैं मैंने रद्द के साथ देखा है। तो रद्द के साथ कौन लिखता है, मुखालिफ, यानी मुखालिफ का लिखा हुआ देखा है, मौलाना गंगोई का लिखा हुआ नहीं देखा। एक बात समझ में आ गई। नंबर 2, मौलाना गंगोई के फतावा रशीदिया छपे हुए हैं, यहां रखा हुआ है, फतावा रशीदिया में यह फतवा मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला को झूठा बोलने वाला मुसलमान है, काफिर और फासिक नहीं है, ऐसा कोई फतवा मौजूद नहीं है मौलाना गंगोई का। फतावा रशीदिया पहले 2 जिल्दों में छपी थी, अब बाकियात फतावा रशीदिया के नाम से एक और जिल्द भी छपी है, मेरे पास दोनों मौजूद हैं। मुझे आप उन फतावा रशीदिया के किसी फतवे में ये फतवा दिखा दो, ये फतवा मौजूद है। तो जब ये फतवा मौजूद नहीं है तो आपने कहाँ देख लिया, कहते हैं मैंने बंबई में देखा। मौलाना गंगो के रहने वाले हैं, ये बरेली शरीफ का रहने वाला है, फतवा कहाँ देख रहे हैं, और वो भी मुखालिफिन का छपा हुआ रद्द के साथ, वहाँ देख रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। तो आपने मौलाना गंगोई के पास गए, पूछा कि आपका ये फतवा है या नहीं है, कोई सबूत है, आपने पूछा हो, कोई सबूत नहीं है, ये मौलाना गंगोई के पास नहीं गए। मौलाना गंगोई के फतावा रशीदिया में फतवा मौजूद है। हज़रत से किसी ने पूछा कि अल्लाह की तरफ किज़्ब की निस्बत करने के हवाले से पूछा, तो हज़रत ने कुरान की आयत पढ़ के कहा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्चा कोई नहीं है, अल्लाह से सच्चा। मौलाना का फतवा मौजूद है। ये उनके सर एक और फतवा थोप रहा है कि उसने अपने एक फतवे में ये बोला था, जो बम्बई से रद्द के साथ छपा था, मैंने उसमें देखा था, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था। कहाँ है वो फतवा? 1323, 24, 25 में ये किताब लिखी जा रही है, 1444 आ चुका है,
मिल्लत रजा खानिया को पाँव से रस्सियाँ बांधो, छत से उल्टा लटकाओ, वो उल्टे लटक जाएंगे, आपके सामने ये फतवा लेकर नहीं आ सकते। फतवा कहाँ है? हमारी किसी किताब में नहीं, हमारे किसी फतावा में नहीं, हमने छापा है नहीं, चलो तुमने देखा वो लाओ, कहाँ है? नहीं। एक दफ़ा हमारी बरेलवी मौलवी से बात हुई सईद असद से। आजकल बरेलवी पता है क्या करते हैं? आजकल जब आपसे मुनाजरा करेंगे ना, तो मुनाजरे में जो दावे लिखते हैं उसमें ये इबारत नहीं लिखते कि मौलाना गंगोई ने ये फतवा दिया था, ये लिखते ही नहीं है दावे में। उनको बोलो लिखो, ये इबारत लिखो। क्यों? ये किस किताब में है? हुस्सामुल हरमैन में ना, और हुस्सामुल हरमैन का मकाम इनके यहाँ क्या है? इसमें तो शक नहीं है ना भाई। तो यहाँ पे तो शक क्या आ गया, यहाँ तो कुछ और आ रहा है। आप शक नहीं है मानते हो ना, तो दिखाओ। सवाल समझ में आया? और अहमद रजा की ज़बान और कलम नुक्ता बराबर ख़ता करे, खुदा ने इसको नामुमकिन फरमा दिया। अहमद रजा ने भी गलती नहीं की होगी, तुम्हारा तो दावा यही है ना। तो ये फतवा कहाँ है? अभी ये सईद असद मर गया बरेलियों का, हमने बड़ी कोशिश की कि इसको किसी तरीके से मैदान में ला के बिठाएँ और इसको समझाएँ। इसने हमारे सामने दावा लिखा ना, तो उसमें हमने इससे पूछा कि कौन कौन से 4 उलमा को आप काफिर कहते हो, तो इसने लिखा मौलाना कासिम ननूतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद सहारनपुरी, मौलाना अशरफ अली थानवी। जब इनसे पूछा गया कि अच्छा इन्होंने अपनी कौन कौन सी किताबों में कुफर लिखा है कि जिसकी वजह से आप कुफर का हुक्म लगा रहे हो, तो इसने फतावा मौलाना गंगोही की किसी किताब का नाम नहीं लिखा। भाई जब मौलाना गंगोही ने अपनी ये कुफर, कितना खतरनाक कुफर है ये कि अल्लाह को झूठा कहना, ये कितना खतरनाक कुफर है। अब मैं बोलूं कि अहमद रजा के खिलाफ एक किताब छपी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अहमद रजा खुदा को झूठा बोलता है, इस बिना पे अहमद रजा काफिर है। बरेलवी लोगों को कहते हैं आला हजरत तो इतना एहतियात करते थे, वो तो किसी को काफिर कहते ही नहीं थे, तो बड़े एहतियात करते थे। आपको पता है एक बरेलवियों का मौलवी गुजरा है, उसका नाम बरेलवी उसको अपना मौलवी समझते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब्दुल बारी फरंगी माली। तहरीक आज़ादी में वो चूंकि हिस्सा था तो इसलिए ये उसको कभी अपनी तरफ खींचते कभी कुछ। अहमद रजा ने उस पर कुफर का फतवा लगाया था। उसकी वजूहात में से एक वजह ये लिखी थी कि ये इसलिए काफिर है कि इसका नाम अब्दुल बारी है। हाँ? अब्दुल बारी क्यों काफिर है? समझ में आ रही है बात? और लोग इसको बारी मियाँ बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? कहता है अब्दुल बारी इसलिए काफिर है कि इसका नाम अब्दुल बारी है, और लोग इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम अब्दुल्ला होता तो लोग इसको अल्लाह मियाँ बोलते। नहीं समझ में आया? इसलिए अब्दुल बारी काफिर है। अब्दुल बारी इसलिए काफिर है कि लोग उसको बारी मियाँ बोलते हैं। अगर इसका नाम अब्दुल्ला होता लोग इसको अल्लाह मियाँ बोलते हैं, इसलिए अब्दुल बारी क्या है? ये जुर्म है अब्दुल बारी बेचारे का। अब्दुल बारी को लोग क्या बोलते हैं, अहमद रजा को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इसमें अहमद रजा का क्या कसूर होगा? अब्दुल बारी को लोग बारी मियाँ बोलते हैं, फिर अब्दुल्ला उसका नाम ही नहीं है कि लोग उसको अल्लाह मियाँ बोलें। एक फर्जी बात पर इसने उठाया, एक फर्जी जुमला, नाम अब्दुल्ला होता लोग इसको अल्लाह मियाँ बोलते, लिहाजा काफिर। ये इतनी एहतियात थी इसके अंदर। ये लोगों को बोलते हैं बड़े एहतियात थे, आला बड़े एहतियात करते थे, तो मैं इसलिए एहतियात की एक मिसाल बता रहा हूँ। ये उनके एहतियात का एक, और ये बात मैं इनकी किताब से पेश कर रहा हूँ। अत्तारी उद्दारी बरेलवियों की किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है ये अब्दुल बारी वाला। और दूसरी किताब जो है मकालात शार बुखारी यहाँ पे रखी हुई है, उसमें भी ये बात मौजूद है। अगर अहमद रजा का ये फतवा मान लिया जाए तो दुनिया में जितने भी अब्दुल्ला नाम के बरेलवी मौलवी गुजरे सारे काफिर करार पाते हैं, क्योंकि लोग उनको अल्लाह मियाँ बोलेंगे इसलिए काफिर हैं वो। समझ में आ रही है बात? अगरचे इनके नाम अमूमन अब्दुल्ला नहीं होते, बहुत कम आप बरेलवियों में अब्दुल्ला नाम देखोगे, कभी ढूंढना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक मोहम्मद नाम नहीं मिलेगा, बहुत कम, एक अब्दुल्ला नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के बंदे हों तो अब्दुल्ला नाम रखें ना। अब्दुल मुस्तफ़ा रखते हैं, मिलाद आजकल नाम आया हुआ है, मिलाद रज़ा ये नाम आया हुआ है आजकल मार्केट में। मिलाद कौन सा नाम है भाई? मिलाद। अब्दुल्ला और मोहम्मद ये नाम ये लोग नहीं रखते।
अहमद रज़ा का नाम क्या था? अहमद ना, तो नबी का नाम है ना, लेकिन वो अपना नाम अब्दुल मुस्तफ़ा लिखता था। है ना, गौर की बात है ना भाई। तो बहरहाल ये बातें मैंने आपको बता दी कि मौलाना गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम और तहमत बांधी कि उन्होंने अपने एक फ़तवे में ये लिखा, मैंने देखा तो ये तो वो तो फ़लाँ ढमका। भाई बात ये है कि आप हरमैन जा रहे हो, लोगों से हरमैन के उलमा को बताने जा रहे हो कि ये लोग काफिर हैं, तो कम से कम अपनी मेयार तो इतना अच्छा रखो कि आप कल को इसका जवाब तो दे सको। लेकिन अहमद रज़ा को इसका जवाब तो देना नहीं था, उसको तो सिर्फ आवाम के बीच में एक फितना डालना था, डाल के चला गया। अब पीछे भुगतो सारे देवबंदी बरेलवी बन के एक दूसरे के गिरेबान पकड़ो, लड़ो झगड़ो, उसका क्या जाता है, वो तो चला गया दुनिया से, अपने अंजाम को पहुंच गया। उम्मत को लड़वाना था, लड़वा दिया। उम्मत में तफरका डालना था, डाल दिया। घर के अंदर, ख़ानदान में, महल्ले में, माशरे में, कबीले में, अफराद में दो लोगों को बाहम दस्त गिरेबां करके चला गया। कौन पूछेगा जा करके किसने लड़वाया? सारा का सारा बोझ डाल के चला गया कि इन्होंने गुस्ताखी की इसलिए हमने काफिर कह दिया। ये गुस्ताखी की थी। न तुम्हारे पास कोई सबूत, न तुम्हारे पास कोई किताब, न तुम्हारे पास कोई हवाला, न तुम्हारे पास कोई उसका प्रूफ, कुछ भी नहीं। और जनाब आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने काफिर कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, अल्लाह को ये कह दिया, नऊज़ुबिल्लाह। बात समझ आ रही है आपको भाई? ये मेयार है इस किताब का, हुस्सामुल हरमैन। इसलिए मैंने आपको कहा था ये हरमैन की वो तलवार है जिससे अहमद रज़ा खुद निशाना बन रहा है। और मैं आपको आज एक दावा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो मैंने आज से पहले नहीं किया था। और मैं दावा करने का मेरा मतलब वो नहीं है कि मैं कोई ताली कर रहा हूँ, मैं एक दलील की बुनियाद पे दावा कर रहा हूँ, जो मुद्दई वाले माने में, ताली वाले माने के लिए नहीं। ये अहमद रज़ा की हुस्सामुल हरमैन है ना, ये हरमैन की तलवार। मैं अहमद रज़ा की इस हरमैन की तलवार से अहमद रज़ा को काफिर साबित कर सकता हूँ, इस किताब से। ये कहते हैं उलमाए देवबंद को हमने थोड़ी काफिर कहा है, हरमैन के इतने उलमा ने उनको काफिर कहा है, जाओ हरमैन के उलमा का गिरेबान पकड़ो। मैंने कहा जब मैं कुफर साबित करूंगा ना तो उस पर भी हरमैन के उलमा के साइन हुए हुए, इसी किताब पे हरमैन के उलमा के साइन हुए हुए, और मैं इसी किताब में से तेरा साबित करूंगा तू काफिर है, जिस पर हरमैन के उलमा ने साइन किए हुए होंगे। अगर हम हरमैन के उलमा का गिरेबान पकड़े तो तुम भी जाओ उनका गिरेबान पकड़ो, मैं सबूत दिखाता हूं। हाँ जी, हवाला नहीं दूंगा, हवाला नहीं दूंगा आपको। बात समझ आ रही है आपको? बिल्ली ने शेर को सारे गुर सिखाए थे, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। हाँ जी, तो एक दिन शेर ने मूंछों पे ऐसे हाथ फेरा, बोला खाला आज तेरी खैर नहीं है। कहते हैं ना बिल्ली शेर की खाला है, हमारे उर्दू में कहावत है ना, बिल्ली शेर की खाला है। तो एक दिन उसने ऐसे मूंछें ऐसे ताव दिया, बोला आज खाला तेरी खैर नहीं है। कहा क्यों? कहा बहुत तूने गुर सिखा लिया, आज भूख लगी हुई है। शेर तो किसी का ख्याल करता ही नहीं है, आज तेरी बारी है, आज तो तेरे से नाश्ता करूंगा, हलवा पूरी से। तो बिल्ली के पीछे लगा शेर, तो बिल्ली दरख्त पे चढ़ गई। शेर ने कहा तूने मेरे साथ हाथ कर दिया, धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तूने धोखा किया मेरे साथ। ये क्या बात हुई? सारे गुर सिखाए, ये नहीं सिखाया तूने मुझे। उसने कहा मुझे पता है तू शेर है, तू चीर फाड़ करने का आदी है, ये तेरे अंदर से नहीं जाएगा, इसलिए मैंने सारे गुर सिखाए, एक छोड़ा था ताकि कल को अपनी जान बचा सकूं। तो हम भी एक चीज़ छोड़ देंगे ताकि कभी मौके के ऊपर आपको बताएंगे। हम चढ़ना सिखा देंगे आपको, मसला नहीं है दरख्त पे, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हवाला बता देता हूँ, चलो जाओ, छोड़ो क्या याद रखोगे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वियतुल ईमान में एक इबारत लिखी थी, पहले उसको सुनना। वो उस पर मैंने बहुत कुछ बोला और पढ़ाया, लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाऊंगा, लिखने का टाइम नहीं है, बाद में लिख लेना। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वियतुल ईमान में एक हदीस लिखी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ लोग, मेरी उम्मत के कुछ लोग बुतों की पूजा करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हज़रत ने लिखा कि 100 फरमाने पैगंबर के मुआफ़िक हुआ, फरमाने पैगंबर के। तो अहमद रज़ा ख़ान ने फतावा रिज़विया में तकरीबन कोई 4 से 5 जगहों पर, अहमद रज़ा ने 4 से 5 किताबें अल-कौकबतुश शहाबिया मौलाना शाह इस्माइल के ख़िलाफ़ लिखी, अन-नही उल अकीद शाह इस्माइल के ख़िलाफ़ लिखी,
सल्लु सुयूफुल हिंदिया अलकोक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अलकोक तो शाबिया उसके ख़िलाफ़ लिखी, सल्लु सुयूफुल हिंदिया शाह साहब के ख़िलाफ़ लिखी, सुबहानुस सुबू लिखी, हाँ, दामान बाग़ सुबहानुस सुबू लिखी, अलक़ुमुल मुबीन लिखी, बहुत किताबें लिखी। एक लिखी अन्नही उल अकीद, वो भी अहमद रज़ा ने शाह साहब के ख़िलाफ़ लिखी। इन सारी किताबों में शाह साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तुमने उम्मत को बुत परस्त मान लिया है, कि नबी का फरमान पूरा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सारी उम्मत बुत परस्त हो गई है, तो उस उम्मत में तू भी रहते, लिहाजा तूने अपने कुफर का इकरार किया, तू भी काफिर हो गया। ये किताब का खुलासा बता रहा हूँ, आगे पढ़ोगे तो बहुत कुछ है। फिर इसने हवाले नकल करने शुरू कर दिए। फुकहा ने लिखा है जो अपने कुफर का इकरार करे वो काफिर है, जो अपने कुफर का इकरार करे वो काफिर है, जो कहे अना काफिर वो काफिर हो गया, जो कहे ये मैं अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर, ये वो। इसने फिर उस पर दलाइल शुरू कर दिया, हालांकि बेमौका बेमहल, वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। और पहले ये तो साबित कर कि उसने कहा या नहीं कहा। शाह साहब ने कहा कि उम्मत बुत परस्ती करेगी, उम्मत ये करेगी, हदीस नकल की, फिर नीचे लिखा 100 फरमान नबी के मुआफिक हुआ। ये कहता है इसका मतलब ये हुआ कि नबी का फरमान पूरा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत बुत परस्त हो चुकी है, क्योंकि ये तो सूरह इसराफील के जो बिल्कुल ऐन मौके पे होगा जबकि दुनिया से इस्लाम मिट चुका होगा, सारी दुनिया बुत परस्त होगी, तो ये उस वक़्त की बात है। तो गोया शाह साहब मान रहा है ये वो ज़माना है, उस ज़माने में तो शाह साहब भी है, लिहाजा वो ज़माना चूँकि काफिर और बुत परस्तों का होगा, तो शाह साहब उस ज़माने में होता तो काफिर बुत परस्त होता, लिहाजा ये काफिर और बुत परस्त हुआ और इसलिए इसने अपने कुफर का इकरार करके काफिर हो गया। समझ में आ गई बात? हालांकि इसका ये मतलब तो नहीं होता, इसका मतलब तो ये होता है कि नबी का जो कौल भी है हमें उसका पूरा होने का इतना यकीन है गोया वो हो चुका है। यही मतलब हुआ ना भाई। भाई नबी के हर फरमान के सच्चा होने का हमें इतना कामिल यकीन है कि हर मुसलमान का ये अकीदा है कि गोया नबी का फरमान पूरा हो चुका है, ऐसा है। और ये तो कुरान में भी मौजूद है, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आ गया तेरा रब। जा कौन सा सीखा है? फेले माजी मुजारे, माजी गए गुजरे ज़माने की बात होती है कि आगे वाले किया उस। और ये जा रब्बु का ताल्लुक कब से हो चुका है? अल्लाह आ चुका था पहले, यही आने वाले ज़माने के, लेकिन जा माजी से क्यों बयान किया कि इसके ये अल्लाह की जो आमद होगी ये यकीनी होगी, इसलिए माजी से बयान किया। और इस पर इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, इक़्तरबतिस्साअ है ना। और बहुत सारी कुरान की आयतें आप जाके देखो, कुरान भरा पड़ा है ऐसे वाक़यात से कि अल्लाह आ गया, इस तरह के हवाले हैं, वो सारे माजी से हैं। तो कोई कह सकता है कि क़यामत तो कायम हो चुकी है, हम तो क़यामत के बाद आए हुए हैं, अल्लाह तो आ चुका है, हम तो बाद में। कुरान में तो लिखा अल्लाह आ चुका है। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और जन्नतियों को क्या कहा जाएगा कुरान मजीद में? वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, है ना। ये जिया कौन सा माजी? फेले माजी मुजारे माजी है ना। तो जहन्नम आ चुकी है, हो गया, पीछे जहन्नम गुजर गई पीछे। भाई मुसलमान, ये तो आपको पता है ना कि जब मुसलमान बंदा फोत होता है कहाँ जाता है? कब्र में ना। मुसलमान या काफिर फोत होके कहाँ जाता है? तो कब्र जन्नत का बाग कहा गया है कि जन्नत की तरफ से खिड़की खुलती है। दुखूले जन्नत और दुखूले जहन्नम कब होगा? हशर के बाद होगा ना असल दुखूले जन्नत और जहन्नम। अभी तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, जन्नत का उसको जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। रिवायतों में तो इतना ही आता है ना, मुसलमानों का अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम का जो दुखूल है वो तो असल बाद में होगा, है ना। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह यासीन में कहता है कि वो जिस शख्स ने पैगंबरों की तायीद की थी और उन्हें कत्ल कर दिया था, हबीब नज्जार, कुरान कहता है कि क़ीलत खुलिल जन्ना, हमने उसको कहा जन्नत में चला जा, तो जन्नत में चला गया होगा वो, यानी उसके लिए जन्नत का फैसला हो गया है। और इतना यकीनी है जैसे फेले माजी यकीनी होता है, जैसे जो वाक़या हो चुका इतना यकीनी होता है, ऐसा। तो हज़रत ने तो उसके एक यकीन को बयान किया था। ये तो नहीं कहा था कि हमारा वाला ज़माना वही बुत परस्तों वाला ज़माना है, मुसलमान ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा इसने कुफर का इकरार कर लिया, ये काफिर हो गया। ऐसी कोई बात थी? अहमद रज़ा ने उस पर जो दलाइल दिए, कुफर का इकरार करना कुफर है। अब आ जाओ, मैं किताब से नहीं पढ़ा, मैंने आपको खुलासा बयान कर दिया। ये जिल्द 15 के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। ये देखो, हुस्सामुल हरमैन, अहमद रज़ा ख़ान कहता है जब उनको ख़त लिख रहा था ना, उनके पास जो हरमैन के उलमा के पास जो ये तहरीर लेकर गया था, उस तहरीर में अहमद रज़ा ख़ान लिखता है,
बहुत सारी बातें करता है कि आजकल बड़े फिरके आए हुए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। अब सुनना, बाज़ फिरके जो हमारे शहरों और ज़मानों में पाए जाते हैं इसलिए कि वो फितने सख्त सदमा रसां हैं, जुल्मतें घंवर घटा की तरह छाई हुई हैं, जुल्मतें घंवर घटा की तरह छाई हुई हैं। बात समझ आ रही है आपको? जुल्मतें घंवर, मेरी तरफ तवज्जो करो, जुल्मतें घंवर घटा की तरह छाई हुई हैं और ज़माना की वो हालत है। ज़माना की, ये कौन सा ज़माना है? ये बता रहा है कौन सा ज़माना चल रहा है। सुनो ओ भाई, अहमद रज़ा बता रहे हैं कि कौन सा ज़माना चल रहा है। कहते हैं ज़माना की वो हालत है जैसी सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। ये कह रहे जिस ज़माने में अभी फितने आए हुए हैं ना, ये वो वाला ज़माना है। कौन सा? कि आदमी सुबह को मुसलमान होगा और शाम को काफिर, शाम को मुसलमान है और सुबह को काफिर। अहमद रज़ा कह रहा है मेरा ज़माना कौन सा वाला ज़माना है? आदमी सुबह को मुसलमान और शाम को। तो अहमद रज़ा उसी ज़माने में था ना? उसी ज़माने में नहीं था। ये कहते हैं ज़माने की ये हालत है जो नबी ने बता दिया था कि आदमी सुबह को मुसलमान होगा और शाम को, और अहमद रज़ा सुबह को मुसलमान था तो शाम को, क्योंकि उस ज़माने में ये भी था नहीं था भाई, उस ज़माने में ये था नहीं था। ये बता रहे हैं ना, हुस्सामुल हरमैन में लिख रहे, कहते हैं ज़माने की ये हालत है जैसी सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि आदमी सुबह को, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं फलाना, आदमी सुबह को, आदमी नहीं था ये। अहमद रज़ा आदमी नहीं था भाई, अहमद रज़ा आदमी था, इतना मानते हो? आपको बड़ा यकीन है कि वो आदमी था? हाँ, आपने देखा ही नहीं, आपने बोल दिया आदमी था। अहमद रज़ा का दादा रज़ा अली, अहमद रज़ा को एक मदरसे में दाखिल किया उसने, तो अब ये हयात आला हज़रत में बरेलियों ने उसके बड़े फ़ज़ाइल लिखे हैं कि आला हज़रत बड़े ज़हीन थे बचपन से। छोटा सा बच्चा है, मदरसे में दाखिल होने गया, उस्ताद ने बोला पढ़ अलिफ, उसने बोला अलिफ, बा बा, पहली तख्ती जैसी ख़त्म हुई दूसरी तख्ती शुरू हुई, तो उस्ताद ने कहा अलिफ लाम अलिफ, उसने कहा मैं नहीं पढ़ता। अहमद रज़ा ने, उस्ताद ने कहा क्यों? कहा ये तो पहले गुजर गया है, अलिफ भी पहले गुजर गया है, लाम भी गुजर गया है, अलिफ भी गुजर गया है, बा भी गुजर गया, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं समझ में आया। कितना समझदार था ना। कहते पहली तख्ती में तो अलिफ भी गुजर गया है, लाम भी गुजर गया, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? शुरू से इसकी आदत थी, अलिफ लाम अलिफ नहीं पढ़ा इसने। एतराज़ करने की आदत है नहीं है। हालांकि इस कमबख्त को कोई बोलता कि पहले वाला जो अलिफ था वो तो मुफरदात थे, अभी तो मुरक्कबात आए हुए हैं। यार इतना तो कायदा पढ़ने वाले बच्चे को भी पता होता है कि पहले मुफरदात थे, इसलिए वो सिर्फ अलिफ बा था, अब अलिफ लाम अलिफ मुरक्कबात हैं अब तो। लेकिन इतना वो था, एतराज़ वाला जहन था, इतनी खबासत थी इसके अंदर कि उस्ताद को भी माफ़ नहीं किया, उसके आगे भी खड़ा हो गया, कहते मैं नहीं पढ़ता। तो ये बंदे से कौन महफूज रहेगा? ना माँ महफूज है, ना उस्ताद महफूज है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तो रज़ा अली इसको बात समझाया करता था, दादा ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। एक दिन एक उस्ताद ने इसको बोला यूं पढ़। अब उस्ताद वहाँ पर जर पढ़ रहा था, ये रफ़ा पढ़ रहा था, या पता नहीं उस्ताद रफ़ा पढ़ रहा था, ये जर पढ़ता था। उस्ताद रफ़ा पढ़वाता था, ये जर पढ़ता था। उस्ताद रफ़ा पढ़वाता, ये जर पढ़ता। उस्ताद बड़ा हैरान हुआ। उसने इसके दादा को बुलाया कि आपका पोते को मैं यहाँ रफ़ा पढ़ाता हूँ, ये जर पढ़ता है। तो दादा ने जब वो किताब या कुरान खोल के देखा तो वहाँ वाकई जो अहमद रज़ा पढ़ता था वो सही था, जो उस्ताद पढ़ता था गलत था। या तो उस्ताद नालायक था, हाँ, गलत गलत पढ़ा रहा था। फिर ऐसे गलत पढ़ाए हुए कई शागिर्दों ने आगे जाके कौन सा तीर मारना होगा, यही तो करना होगा, उम्मत को गलत रास्ते पे लगाना होगा। या फिर ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि अहमद रज़ा कोई और चीज़ था। तो रज़ा अली ने जब ये देखा ना, तो रज़ा अली कहने लगा, ये हयात आला में लिखा हुआ है, बेटा तू आदमी है कि जिन है? हाँ जी, बरेलवी कहते हैं हम अहमद रज़ा को पहचान गए। मैंने कहा अभी तक उसके दादा ने नहीं पहचाना, तुम कहाँ से पहचान गए? उसके दादा को शक था कि पता नहीं ये मेरा पोता है भी कि किसी जिन का पोता है। तो आदमी की वो हालत है, किसकी? कि वो सुबह को मुसलमान और शाम को, और ज़माने की ये हालत है, उसी ज़माने बता रहा है, ज़माना अभी ये ज़माना चल रहा है। तो ये अपने कुफर का इकरार नहीं है। उस तनाजुर में देखो, जिस इबारत से शाह इस्माइल की तकफीर की थी, बेआइन ही उसी इबारत के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये अपने कुफर का इकरार नहीं कर रहा कि अहमद रज़ा सुबह मुसलमान होता था, शाम को काफिर, और शाम को मुसलमान तो सुबह। तो जो वो कुफर के फतवे इसने लगाए थे, और इस पर हरमैन के उलमा के दस्तखत हैं,
कि आदमी सुबह को मुसलमान और शाम को काफिर। इस पर हरमैन के उलमा के दस्तखत हैं। अभी हमारी इबारतें शुरू ही नहीं हुई हैं, अभी तो ये मुकदमा लिख रहा है, तमहीद बांध रहा है। तो हमारी इबारतों पे कुफर तो बाद में आएगा, तमहीद में तेरे ऊपर इबारत पे कुफर का फतवा लग गया है। इसलिए किताबुन ला रैब फीह का जो ताजियाना है ना, वो हम पर नहीं बरसा, वो तुम पे बरसा है। हमारी इबारतें तो अभी आगे नकल करेगा, थोड़ा आगे चल के फिर इबारतें नकल करेगा। पीछे से इबारत से पीछे ही इसके ऊपर कुफर का फतवा आ गया। कैसा हवाला है ये, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इनको बोलो हुस्सामुल हरमैन पर आओ, हम अहमद रजा का काफिर होना हरमैन के उलमा से साबित करते हैं। हरमैन के उलमा ने कहा कि जिनको तुमने इस इबारतों में काफिर कहा है, जो इबारतें नकल की हैं, उसकी बिना पे हुक्म कुफर है, यही बोला होगा ना हरमैन के उलमा ने। तो ये जो तुम्हारे ऊपर पेश हुआ है, ये कुफर नहीं है तुम्हारा। तो ये है आज की मौजू। क्या था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला और हरमैन का भी फैसला हो गया। लो, हरमैन से भी फैसला हो गया। अब बताओ ये हुस्सामुल हरमैन किसके लिए? हमारे लिए है हरमैन की तलवार, या ये वापस इन्हीं पर जाकर बरसी है? ठीक है भाई, चले। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दाहिए दीन हम्मद नजीबुल्लाह उमर, या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह